सर आपकी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक हो गया। तो अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कोई बताएगा प्लीज? नेचुरल कोई भी बता सकता है वॉलंटरली, कोई मसला नहीं है। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की स्लाइड्स पढ़ी थी हमने। ठीक है, एनएलपी पढ़ा था असल में हमने। एक्चुअल में एनएलपी इज एक्चुअली अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है जनाब, तो इसके अंदर दो चीजें थी। ठीक है, वो कौन कौन सी थी कोई भी बता सकता है? मैं अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग पे हैं, वैसे होना ये चाहिए था कि मैं किसी का भी रैंडमली नाम लूं और वो जो है मुझे पता है। लेकिन आप में से कोई भी वॉलंटरली बता सकते हैं कि भाई एनएलपी में क्या वो चीजें थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। जी फैसल भाई, आपने पढ़ा था NLU एंड NLG। अच्छा भाई फैसल भाई, आपने इसकी फुल फॉर्म में बतानी? फैसल भाई के अलावा कोई भी जो है ये बता सकता है व्हाट इज NLU एंड व्हाट इज NLG? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग फॉर NLU, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन फॉर NLG। ठीक हो गया। तो अभी आप दोनों में से जुबैर भाई और फैसल भाई, आप में से ये कोई भी नहीं बताएगा इसके अलावा व्हाट इज NLU इसमें क्या क्या एबिलिटीज होते हैं और लेकर लिया ना आप लोगों ने। मैंने तो इवन भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, क्योंकि होटल में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन वहां पे आ रहा है। तो आप लोगों ने क्लास नहीं। अच्छा भाई, अरसलान भाई बता रहे हैं। अब बताएं क्या आ रही है वो? मेरे बात आ रही है, बताइएगा सर थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है आवाज ना। हेलो, अब बताएं, अब क्लियर है वॉइस? जी सर आवाज तो आ रही है आपको, लेकिन बीच बीच में ना ब्रेक हो जाती है थोड़ी सी। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ। बिल्कुल ना। अच्छा भाई, तो आप बताएं, अब वॉइस बिल्कुल क्लियर है या अब भी जो है वो इशू आ रहा है? जी सर अब बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। ठीक हो गया। तो अच्छा भाई, मैं आप फैसल और इसके अलावा अभी अरसलान, आप दोनों के अलावा जो है वो बाकी कोई भी बता दे कि NLU और NLG क्या है। डिटेल में बताइएगा थोड़ा सा कि क्या क्या प्रोसेस थे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोग खुद कितना पढ़ के आ रहे हैं। नहीं जनाब, कोई आंसर नहीं है। एक तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, एक लैंग्वेज जनरेशन है। ठीक है। और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में आपने उसको साउंड वेव, जो भी साउंड है उसको डाटा में कन्वर्ट करके मॉडल्स, उसका जो AI का मॉडल है उसके थ्रू उसको प्रोसेस करना है। और मे बी GPT या कोई भी दूसरा मॉडल जो बना सकते हैं, उसके जरिए उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको सिमेंटिक्स, उसकी जो है सिमेंटिक एनालिसिस करके, या उसके जो यानी उसको उसकी ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है या उसका नाउन वर्ब, और जिस तरह लास्ट टाइम आपने बताया था, उसको उसके अंदर डिवाइड करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। और इसी तरह जो जनरेशन है उसके अंदर भी। हेलो, ठीक हो गया, ठीक हो गया तारिक जमील साहब, आपने
तकरीबन वजाहत की है, लेकिन इसमें ये था कि अगर आप डायरेक्ट कहते हैं कि भाई हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हम बताते हैं कि किस तरीके से जो है किसी भी सेंटेंस के किसी भी लैंग्वेज पे, तो लास्ट टाइम मैंने शायद आपसे कहा था कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, किसी में वर्ब सब्जेक्ट तो फिर वो ऑब्जेक्ट आता है, किसी में सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके की हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस है। उनके रूल्स के बिहाफ पे हम जो है उस चीज को पोस्ट टैगिंग कर रहे होते हैं, एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। ठीक है जनाब, जिसमें से मेन कौन से इंग्रेडिएंट थे जो हमें लाजमी चाहिए होते हैं, कोई भी बता सकता है? 2 मेन ऐसे इंग्रेडिएंट है जो लाजमी ही चाहिए। वर्ब और नाउन। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं हमने कल लास्ट टाइम जितनी भी चीजें, तो उसमें हमें सिर्फ मेन चीज एक तो नाउन था और दूसरा क्या रिक्वायर्ड था, वर्ब। अच्छा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, नाउन इज अ पर्सनल नाउन, नाउन इज थिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोनाउन है वो भी हो सकते हैं उसमें। प्लस हमने देखा था कि भाई वर्ब कोई भी हो सकता है, वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब वो भी हम काउंट करते हैं, और वर्ब इज एन आवाज खत्म हो गई। अच्छा भाई, तो अब वॉइस क्लियर है? बस कभी कभी कटती है, अदरवाइज ठीक है। कभी कभी घटती है यार, 1 सेकंड दे, मैं फिर उस पे आ जाऊं, हैंड फ्री पे आ जाऊं, 1 सेकंड दे मुझे। एक सेकंड दे भाई, मैं असल में हैंड जाऊं। अच्छा जमील भाई, आप बताइएगा, आप वॉइस क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल अब बिल्कुल क्लियर है। यस। अच्छा भाई, ठीक हो गया। तो जमील भाई, आप आज का जो प्रेजेंटेशन है उसको शेयर कर दें प्लीज। एक्चुअल में आज मैं आया हूँ एक रिमोट लोकेशन पे, मेरे दोस्त की एक्चुअल में शादी है, तो मैं वहां से जो है आप लोगों को डील कर रहा हूँ कि आपका इंटरनेट के हिसाब से नोटिफाई है। ना ठीक है ना सर, वो एक स्टूडेंट बोल रहे थे ना कि जो है ना नोटिफाई कर रहा है, पेनविड्थ का इशू है, तो मैंने कहा नहीं, वो आपके इंटरनेट के हिसाब से कर रहा है। क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आ रहा यहाँ, तो नहीं, बिल्कुल वो माशाल्लाह सब ओके चल रहा। जूम जो है ना वो वेरी करता है हर पर्सन, ऐसे ही मतलब हर सिस्टम टू सिस्टम। बिल्कुल। तो भाई आज हम लोगों ने पढ़ना है व्हाट इज चैटबॉट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट इज वॉइस कंप्यूटिंग। ठीक है जनाब, तो वॉइस कंप्यूटिंग का एक चंक है चैटबॉट। ठीक है जनाब, तो अब आप सोच रहे होंगे सर हमने पढ़ना चैटबॉट था, वॉइस कंप्यूटिंग क्यों पढ़ाया गया? देखिए, हमने जितनी भी चीजें लास्ट वीक डिस्कस की थी ना, अब जब हम उसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे तो हमें क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि भाई वो क्या था और वो हमें क्यों जरूरी था पढ़ना। क्योंकि जब तक आपको इंटरनल प्रोसेस नहीं पता होंगे एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, मैंने कोई इतनी ज्यादा डीप उसमें चीजें नहीं आपको बताई थी, लेकिन वो चीजें जो लाजमी हैं, लाइक NER, जब हमने नेम एंटिटी रिकग्निशन जो मैंने आपको बताया था वो क्यों हम करते थे, वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो जमील भाई आप प्रेजेंटेशन शेयर करें। वाई, अच्छा भाई आप ये देखिएगा, सबसे पहली जो स्लाइड है हमारे पास, वाई, क्यों चैटबॉट, क्यों भाई, वजह क्या बनी? देखें, 2 चीजें होती हैं किसी भी इजाद के पीछे, या तो वो नीड होती है या तो वो वांट होती है। तो आप लोगों को क्या लगता है चैटबॉट क्यों आया होगा?
सोचें जरा, ऐसी कोई फारिग बैठा होता, उसको कुछ था नहीं, उसने चैटबॉट बना दिया। दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें, दोनों चीजें हो ये सकती हैं। देखें, ऐसे तो आप हर चीज में कहेंगे स्त्री बनी, स्त्री के पीछे भी या तो आप नहीं, बगैर स्त्री पहन लेते। एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जी, जिस तरह आमतौर पे यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके अंदर आबादी की शॉर्टेज है, तो आपको जो ह्यूमन जो आपके असिस्टेंट्स हैं, वॉइस कंपनी वाले रखते हैं, मे बी दे आर कॉस्टली इनफ, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सोचा कि इसके ऊपर जो प्राइस किया जाए। और दूसरा ये है कि ऑटोमेट करने से आप अपना बजट सेव कर रहे हैं इकोनॉमिक साइड। तकरीबन बात सही की है भाई आपने, तकरीबन बात सही की है, लेकिन इसकी एक और जनरल रीजन है जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। किसी भी बैंक में आप चले जाएं, सर्विस लेनी है आपने, ठीक है, तो आपको क्या कहेंगे कि किस टाइमिंग में आए प्लीज, या आप कॉल पे अगर बात करना चाहें या असिस्टेंट लेना चाहें तो वो आपको लाजमी कहेंगे कि वर्किंग डेज में 9 to 5, ऐसा ही है। लेकिन जब यही चीज बंदे को चाहिए 24/7, तो 24/7 तो बैंक आपको सर्विस दे नहीं सकता। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की बीसियों हजारों एग्जांपल्स हैं। किसी भी आप फर्म में चले जाएं तो आपको लाजमी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि भाई आप नेक्स्ट बिजनेस डेज में आ जाएं, आप अर्जेंट दे दें, या उसी डे 24/7 में आपको मिल जाए। तो ये सारी डिपेंड करती हैं कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से देख रहे हैं। अब मसला ये है कि हमें किसी स्टैंडर्ड को सेट करना था। ये था कि भाई 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन मिले हमें, कोई भी चीज़ हो, कहीं पे भी हम फंस जाएं, कोई भी इशू आ जाए, तो हमें कोई हेल्प आउट या कम से कम गाइड जो है वो करने वाला हो। तो उसके लिए एक चीज़ ये यूजेज है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्यों वजह इसकी मेन थी। वो ये कि भाई चैटबॉट आपने डिप्लॉय कर दिए किसी भी जगह पे, कोई भी ई-कॉमर्स स्टोर हो गया, कोई भी आपकी वेबसाइट हो गई, ICT से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो गया, या आपके पास कोई अपनी कोई वो ब्रिक एंड मोर्टार प्रोडक्ट है, लाइक आपने कोई ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ आप उस पर बेचते थे, दुकानों पे बेचते थे, लाइक जनरेटर वगैरह हो गए, इस टाइप की चीज़ें भी आप आजकल ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ठीक है जनाब। तो वहाँ पे जब आपको सपोर्ट चाहिए, मिसाल के तौर पे कोई क्लाइंट आया, उसने आपको US से ऑर्डर किया पाकिस्तान में, तो 110% ये चांस है कि वो आपको अपने डे टाइम में करेगा और हमारे यहाँ वो नाइट टाइम होगा। अब उसकी क्यूरी के लिए या तो मैं एक्स्ट्रा नाइट शिफ्ट में बंदा रखूँ, या तो मैं उस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करूँ वाया चैटबॉट, ठीक है जनाब। एक तो इसकी ये ज़रूरत थी। दूसरा, अभी भाई ने जैसे बताया कि भाई मैन काइंड की शॉर्टेज है। अच्छा, तो आप देखें तो ये हर जगह ही अभी सप्रेस हुआ है ये मामला, जैसे कि कोविड ने हमें इम्पोज किया है ना, बहुत सारी चेन्स को बड़ा इम्फेक्ट किया। लाइक जो हमारे पोर्ट्स हैं, अभी भी आप देख लें UK में और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं मेजर, वहाँ पे पोर्ट जो हैं वो लॉक हुई हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास बंदे नहीं है जो कि पोर्ट को ऑपरेट करें। दूसरा, कोई ड्राइवर्स नहीं है जो उसको लोकल मोटिव में कन्वर्ट करें, कहीं जहाँ उनकी डेस्टिनेशन है वहाँ रखें, ठीक है जनाब। तो ये इसका बड़ा रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डेली लाइफ यूजेज। अब आप खुद देख लें, आप मोबाइल के अंदर वेदर कैसे चेक करते हैं? कुछ भी नहीं करना, आइकन लगा होता है वो वैसे ही आपको बता देता है, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप स्मार्ट इन्वायरमेंट के अंदर हो तो ये आपको ये भी करने की जरूरत ना पड़े, आप जस्ट ये कहें हे गूगल, और वो गूगल आपको जो है आपको वेदर बता दे। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल भी सेट करके बताई थी जब हम NLU और NLG की बात कर रहे थे कि कैसे वो जो है वो आपका डेटा लेगा और कैसे फिर वो उसको इन्फ्रेंस करके API के थ्रू वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही था भाई। नेक्स्ट आप देखें गेटिंग थिंग्स डन, सेटअप अलार्म्स और रिमाइंडर। ये Android 6 के बाद ये भी फीचर आपको अवेलेबल है गूगल असिस्टेंट में कि आप बोलें हे गूगल, गूगल को बोलने के बाद आप उससे कहें कि भाई सेट द अलार्म या सेट द रिमाइंडर, और फिर वो आपसे पूछेगा किस टाइम का है और देन आपसे पूछेगा उसमें रिमाइंड क्या करवाना। ये चीज़ें आप उसमें इजीली सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इजी एक्सेस टू स्ट्रक्चर डेटा सर्विसेज, फाइंड डॉक्स, फोटोज, रेस्टोरेंट। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे ये कैसे आएगा भाई? गूगल पे आप जाएं, अभी आजकल गूगल पे जिस जगह आप खड़े हो ना और उसको बोलें भाई फाइंड द बेस्ट रेस्टोरेंट, तो वो आपकी लोकेशन को ऑटोमेटिकली सर्च कर देगा गूगल पे, और गूगल सिस्टम से जो बेस्ट रिजल्ट होगा वो लेके आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन यूजर रेटिंग।
आप किसी भी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं आजकल, ये शायद आप लोगों ने ये चीज़ देखी हो या नहीं, वो जाने से पहले आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ कहते हैं सर आप जो है ना एक फीडबैक प्लेस कर दें गूगल पे। किस किसने ये चीज़ नोट की है, पूछा गया है मुझसे, इवन कई बार ब्रॉडवे पे पूछा गया है, कई बार बहुत सारी कंसल्टेंसी जगह पे गया हूँ वहाँ पे भी पूछा है। नॉर्मल जितने भी नए रेस्टोरेंट होते हैं खास तौर पे वो ये चीज़ इम्पोज करते हैं कि सर आप एक यूज़र फीडबैक दे दें गूगल पे। तो किस किस से ये चीज़ हुई है भाई? कभी कभी बाहर नहीं गए, कोई डिनर वगैरह लंच वगैरह, किसी दोस्त की पार्टी नहीं फोड़ी आप लोगों ने? होता है ऐसे। अच्छा ये बताएं, आपने पार्टी दी थी या ली थी? सर हमने मिलके अमेरिकन सिस्टम। अच्छा अमेरिकन सिस्टम, फिर तो अच्छी बात है। नहीं तो जिसने पार्टी दी होती है ना वो तो कहता है यार रिव्यू ऐसे डालो कि यार यहाँ आना ही ना पड़े। ठीक है जनाब। अच्छा तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बी मोर प्रोडक्टिव इन मैनेजिंग योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ। आज आप बाखुदा देख लें 80% जो है वो लोगों का यही है कि यार मैं जो ना वर्क एक्सटेंसिव हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, बिल्कुल सोशल लाइफ ऐसे है कि ना होने के बराबर। ये सिर्फ किसी एक बंदे का नहीं है, तकरीबन 80% आपको मेजोरिटी ये मिलेगी यार, वर्क बाइक बैलेंस लाइफ जो है ना उनकी है ही नहीं। तो उसको ये प्रोडक्टिव करने में आपको काफ़ी इजीनेस देगा, बड़ी आसानी कर देगा आपके लिए। क्या भाई? ये चैटबॉट करेगा। ठीक है जनाब। तो अब तक का कोई भी सवाल इस पूरी स्लाइड में पूछ लें आप, ताकि फिर हम नेक्स्ट चलें। ये बताने का मकसद ये है कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं चैटबॉट। ऐसा ना हो 6 महीने बाद जब आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई आपने चैटबॉट का कोर्स किया था, क्यों किया था? यार ये तो सर ने बताया नहीं था हमने क्यों किया था, इससे होता क्या था। तो जब तक आपको चीज़ों के फायदे नहीं पता होंगे ना, तब तक लोग उस चीज़ को नहीं पढ़ते। ये ऐसी बात है कि पहले शुरू में जो है ना कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार ये नट्स वगैरह जो है खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब उनको अफादियत पता चलती है ना कि यार अंजीर खाने से ये है, अखरोट खाने से ये होता है, फिर वो बिला वजह जो है ना थैलियाँ भर के घूम रहे होते हैं। फिर जब उनसे कोई सवाल करे भाई ये क्या हो गया, तुम तो कहते थे यार ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही है सिर्फ। तो जब तक बंदे को अफादियत किसी चीज़ की नहीं मालूम होती तब तक उस चीज़ के ऊपर गौर फिक्र नहीं करता। ये एक जनरलाइज रूल है पूरी दुनिया का। तो ये भाई। अच्छा भाई तो जमील भाई नेक्स्ट स्लाइड करें, कोई सवाल नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा भाई, दो तरह के हमारे पास चैट बॉट्स हैं। तो नंबर 1 अगर आप देखें कौन सा है भाई, चिट चैट बॉट। चिट चैट ऐसे ही है जो अमूमन आप लोगों ने देखा हो, लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, हाल हवाल ले लिया, सलाम दुआ कर ली, पूछ लिया हाँ भाई कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं और कहाँ होते हैं आजकल। ऐसे ही है कि नॉर्मली आप किसी एक बंदे से मिले जो अननोन हो, नहीं पता वो कौन है। दूसरा हमारे पास टास्क ओरिएंट। तो मोस्टली हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो कौन सा चैटबॉट पढ़ेंगे बता दें प्लीज, क्या लगता है आप लोगों को, गेस करें। इस वक्त तो ज्यादातर टास्क ओरिएंटेड है जिसकी वैल्यू है। बिल्कुल देखें वैल्यू तो है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे मैं ये पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली फैसल भाई आपने बिल्कुल 100% सही कहा है, फैजान ने भी बिल्कुल। हम यहाँ पे करेंगे टास्क ओरिएंट। क्यों? क्योंकि चैट वाले चैटबॉट जो है ना वो अभी के नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, दो एग्जांपल दिखाई थी, एक तो लिजा दिखाई थी आप लोगों को और एक मैंने आपको साइट भी दिखाई थी, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा। तो वो दोनों एक्चुअल में जो एग्जांपल है इज द एग्जांपल ऑफ चिट चैटबॉट। आप आए वहाँ पे उससे बातें करें, वो आपको ऐसे ही डील करेगा जैसे एक नॉर्मल बंदा जो है वो आपसे, अननोन पर्सन आपसे बात करता है। सही है ना? तो डिफरेंस क्या है दोनों में? नो स्पेसिफिक गोल। शायद आप में से किसी को याद हो याहू मैसेंजर सन 2007-06 बड़ा ही जो है ना एग्रेसिवली यूज होता था। तो उस वक्त लोग कुछ नहीं करते थे, शाम में जब भी फ्री हो 100 रुपए का या 50 रुपए का जो कार्ड होता है इंटरनेट वाला, खैर उससे भी छोटे आते थे 10 रुपए वाला, वो लोड करके भाई मैं मैसेंजर पे बैठा हूँ बस बातें कर रहा हूँ ऐसे किसी न किसी एक से। फिर ये फसाद बुक आ गई, सॉरी फेसबुक आ गई। फेसबुक जब आई तो उसने अलग ही कर दिया, लोग एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं, टाइमलाइन पे जा रहे हैं, फिर पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो आना शुरू। तो वहां पे एक्चुअल में क्या होता था, कोई गोल नहीं था हमारे पास। पोस्ट डाली ऐसी लगे में 100 250 कमेंट है, कुछ नहीं है भाई, कोई काम वाम नहीं था उस टाइम पे। तो बस वो वैसे ही एक दूसरे की जो है ना वो टांग खींची जा रही होती थी और मकसद कुछ नहीं था। देन अगर आप बात करें पर्सनल असिस्टेंट,
अब यहाँ पे कुछ लोगों की ये नीड है कि मिसाल के तौर पे किसी का बिजनेस चल रहा है, वो अपने लिए 4,000 में दुकान जैसे है ना, उसकी कोई भी रिलेटेड क्यूरी आए प्रोडक्ट की, तो उस ऑनलाइन शॉप को जो है वो ऑटोमेट कर देगा थ्रू अ टास्क ओरिएंटेड बॉट। इंशाल्लाह हम भी एक इसकी एग्जांपल करेंगे और उस पूरी एग्जांपल में हम इन्वॉल्व करेंगे आईओटी के हार्डवेयर को, ठीक है जनाब, ताकि वो चीज़ें आपको रिलेट होती हुई नजर आए। सही है। इसके अलावा हम बेसिक्स भी एग्जांपल करेंगे थ्रू नॉर्मल चैटबॉट कि भाई वो किस तरीके से हम किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये एक लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ही एक ब्रांच है कि किस तरीके से हमने वीयूआई डिज़ाइन करना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें रखने हैं। ये इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे, ठीक है जनाब। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई कि कौन कौन तरीके के हमारे पास चैटबॉट्स अवेलेबल हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नहीं है जनाब कोई भी सवाल, चलें जमील भाई प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा भाई, तो हमें अगर पता है अगर अगर 5 मिनट दें, मैंने क्योंकि एक छोटा सा असाइनमेंट पुरानी क्लास से रिलेटेड एक पैराग्राफ रखा था जिसके अंदर एनईआर थे। तो अच्छा मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि आपका जो क्लास है वो जाग भी रहे हैं स्टूडेंट या नहीं है। तो इस टाइम पे 24 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ ना, तो देखते हैं ठीक कितने हो, रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं। तो अगर 5 मिनट अगर दें उनको भी बिल्कुल तो। बिल्कुल जमील भाई आप ले लें, तो ये बड़ा अच्छा, अच्छी ये बात एक है छोटा सा, हाँ, एक ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसके अंदर से हमने एनईआर जो है ना वो सिलेक्ट करके निकाल के वो आपने मुझे, मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ, उस फॉर्म के ऊपर आपने सेंड करना है। मैं आपको इसका फॉर्म का लिंक दे देता हूँ पहले तो करके। मैंने मैसेज कर दिया है फॉर्म का लिंक। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप रीड करके इसके अंदर से जो एनईआर है ना वो मुझे निकाल के आप इस फॉर्म के अंदर रिस्पॉन्स कर दें। हम एनईआर के बारे में अभी सर ने भी कल लास्ट क्लास में बताया भी था, और अभी भी थोड़ी बहुत डिटेल आपको सर ने दी है किस तरीके से लैंग्वेज काम करती है। तो बस आपने उसी तरीके से इसके अंदर से एनईआर निकालने। जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, जैसे ये डॉक्टर स्मिथ है। अब ये डॉक्टर स्मिथ जो है ये किसी ना किसी पर्सन का नाम है, तो ये नेम है। तो इसी तरीके से इसके अंदर और भी मौजूद हैं, तो आपने इसमें से निकाल के मुझे उस फॉर्म के अंदर सेंड करने हैं। आप लोगों के पास तकरीबन 10 मिनट का टाइम है। ओके सर? बेहतरीन हो गया जमील भाई, बेहतरीन हो गया। इस तरह की सरप्राइजेस होने चाहिए इन लोगों के लिए, ताकि ये भी मोटिवेट हो कि हाँ भाई क्लास में सिर्फ क्लास नहीं होती, और भी सारी चीज़ें हैं। और हमेशा हमारा यही रहा है कि भाई हम यहाँ पे जो है ना वो पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, क्लास कभी भी पढ़ाई नहीं जाती, क्लास में हमेशा सिखाया जाए, ठीक है जनाब। तो आप अगर इस माइंड से आ रहे हैं कि हम यहाँ पे सीखने आ रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह यहाँ से सीख के जाएंगे। अगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो बाखुदा बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं यूट्यूब पे, यूडेमी पे, कोर्सेरा पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन वही बात है कि वो बुक का ऑथर भी आ जाए ना आपको पढ़ाने को, तो अगर आपने सीखने का इरादा नहीं है तो फिर आप जो है वो बस कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ये जमील भाई की जो लास्ट 1 मिनट की कन्वर्सेशन है उसको रिपीट कर दिए काइंडली। मैं वो फॉर्म देखने लग गया तो मैं फिर इसे जमील भाई टास्क रिपीट कर दें, स्टूडेंट कह रहे हैं। अच्छा, ये एक पैराग्राफ है, इसके अंदर से जो है ना आपने नेम एंटिटी जो है ना वो निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको एक निकाल के दी, डॉक्टर स्मिथ पहले ही था जो कि एक पर्सन का नाम है। इसी तरीके से इस पूरे पैराग्राफ में और भी हैं, वो आपने मुझे निकाल के इस तरीके से आपने उस फॉर्म के अंदर सेंड करना है। जमील भाई आपने स्क्रीन शेयर की हुई है टेक्स्ट में? 1 मिनट सर, 1 मिनट। मैंने शायद पूरी तो वो स्क्रीन आपने शेयर शायद नहीं पावर की। पॉइंट ना, पावर पॉइंट चेक शेयर है। आप देखें आपका शेयर हो रहा है पैराग्राफ? बिल्कुल अब हो गया। जी सर अब हो रहा है। अभी टोटल 27 स्टूडेंट है मेरे पास, लिस्ट जो हो रहा है।
अच्छा सर, इसमें से नाउन्स निकालने हैं ना, नेम एंटिटीज? नहीं जनाब, नेम एंटिटी रिकग्निशन में और भी काफी सारी चीजें थी, 3 उसमें मेन थी, अगर मैं आपको याद करवा दूं। सर वो तो बाकी अब नाउन आप, था, वर्ब था और एक्शन था, जो भी था, टास्क। नहीं वो DT था, उसको आर्टिकल कहते हैं। मैं आपकी और क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ, अब आप खुद देखें क्या है इसमें, क्योंकि ये टास्क है, अगर मैं ये सारी चीजें बता दूंगा ना तो फिर वो अनफेयर हो जाएगा सारी चीजें। ओके सर। मतलब ये सर सबमिट करना है फॉर्म के अंदर, सबमिट करना है इसको फॉर्म के अंदर? जी ये फॉर्म के अंदर सबमिट होगा, और इसकी बाकायदा जो है वो हर असाइनमेंट की आपको मार्किंग भी होगी, और वो फाइनल में उसको आपका वेटेज भी मिलेगा। चलो भाई, एक स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया। अभी तक सिर्फ 4 रिस्पॉन्स आए मेरे पास, और 2 बंदे भी कम हो गए, 3 बंदे कम हो गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक्सक्यूज मी सर, एक बात कहनी थी सर। ये टाइम, जिस टाइम पे जो है ना 10 o'clock पे मेरे CNC की भी वो होती है, मैंने उनको ईमेल लिखी थी PIAIC को, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। तो अभी दोनों क्लासें एक द सेम टाइम होती है, तो मैं ज़्यादातर फिर ये है कि एक की रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, एक को लाइव ले लेता हूँ। तो सर इसलिए फिर ये मुश्किल होगी जो असाइनमेंट ऑनलाइन करने पे। जी कोई मसला नहीं है सर, आप इसको रात 12 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। ये 10 मिनट इसलिए क्योंकि ये टास्क 10 मिनट से ज्यादा का नहीं है, ठीक है जनाब। तो आप भले इसको आराम से देते, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। ओके ये ओके, जिस दिन टास्क आपके साथ शेयर किया जाएगा उसके उसी दिन रात 12 बजे तक ये आपको अवेलेबल होगा, ठीक है जनाब। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जमील भाई देखें, अब जैसे हमने टास्क बाई के लिए भी एक्सटेंड किया, नॉर्मली भी हम करते थे, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ तक इसको रखते हैं। जिसने कर लिया सबमिट वेल एंड गुड, नहीं तो भाई आप क्लास के बाद जो इसको देख लें, क्योंकि ये टास्क मेरे ख्याल से जितने इन्होंने अभी कर दिए ना, इससे ज्यादा टाइम का था, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जमील भाई आप उसकी तरफ आ ओके जाएं। सर, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है भाई, तो आप क्लास के बाद इसको सबमिट कर दें, और थोड़ा सा अपने आप को ना देख लीजिएगा कि आप लोग कितने उसमें हैं, लेवल पे हैं, कि हमने हर एक चीज आपको दी है। और ये बाखुदा
अगर लास्ट टाइम वाला किसी ने लेक्चर भी लिया होता ना तो 5 मिनट का भी नहीं था टास्क, ठीक है, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को बताया था हम चीज़ वो देंगे जो हमने पढ़ाई है, उससे ना कुछ आगे होगा ना पीछे होगा। हाँ, हम एक्स्ट्रा तब करेंगे जब आपका रिस्पॉन्स आएगा, आप कहेंगे कि भाई सर फ़हीम कोई नई चीज़ बताएं, वो तब बताई जाएगी कि जब आप भी कोई चीज़ नई लेके आएंगे, ठीक है जनाब। तो इसको फुल स्क्रीन मोड कर दें जमील भाई, ये बल्कि ऐसी है, ठीक है। तो टास्क ओरिएंटेड कैसे था लास्ट टाइम हमने इसको की आवाज चली गई, एक दीजिएगा, मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ। हो सकता है शायद सर का कोई इंटरनेट का इशू हुआ हो। वैसे तो टास्क ओरिएंटेड चैटबॉट के बारे में सर बता रहे थे, जिस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपने अपनी कोई बात बोली, जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है आर देयर एनी एक्शन मूवी टू सी दिस वीकेंड, मतलब इसने बोला कि मुझे कोई इस वीकेंड के अंदर कोई एक्शन मूवी है जो मैं देख सकता हूँ। तो उसका क्या हुआ, पहले वो जो है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा, उसके अंदर से चीजें निकालेगा, जैसे उसको अंडरस्टैंड करेगा, जैसे उसके अंदर डोमेन आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसके अंदर यूजर इंटेंट डिटेक्शन करेगा, उसके बाद फिर उसकी स्लॉट फिलिंग करेगा। तो ये क्या चीजें होती हैं, ये आप आगे चल के मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में डिटेल के अंदर। अभी इसके अंदर आप सिर्फ ये समझे कि ये पहले लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा कि उसने पर्सन ने क्या बोला है, उसके अंदर से क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके अंदर से उसके बाद उसकी डायलॉग मैनेजमेंट होगी। वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि ये जो यूजर ने बोला है ये कौन सी जगह पे जाके फिट होता है, क्या इसके लिए मुझे एक्शन लेना है। उसके बाद फिर उसका आउटपुट दे देगा जो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के अंदर होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपका चैटबॉट परफॉर्म करेगा। सही। उसके बाद जो यहाँ पे ये बैकएंड और एक्शन वाली बात आती है, इसके अंदर आके हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आती है इधर फुलफिलमेंट के अंदर, जिसको हम सर्वलेस फंक्शन कहते हैं। सर्वलेस फंक्शन आप बताएंगे क्या होते हैं, आप लोगों को पता है सर्वलेस फंक्शन के हवाले से? जी सर, ये वो फंक्शन होते हैं। सॉरी दोस्तों, असल में मेरा डिवाइस जो है वो एंड हो गई थी, तो मैं खुद अब सिम डाल के आया हूँ डेटा पे। तो सॉरी भाई, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप लोगों को, मेरे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था। तो जमील भाई आपने कंटिन्यू कर दिया, थैंक यू। तो सर्वलेस फंक्शन की बात हो रही है, कोई भी इस पे इनपुट दे भाई। सर्वरलेस फंक्शन होते हैं जिनके लिए हमारे पास स्पेशलाइज सर्वर नहीं होता। हम क्लाउड सर्वर यूज करते हैं, जैसे लैम्डा फंक्शन होता है, ये सर्विस होती है। सिर्फ लैम्डा फंक्शन नहीं होता, इसके अलावा भी होता है सर। इसके अलावा भी और भी प्लेटफॉर्म है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे फायरबेस। बिल्कुल जनाब, ऐसे ही है। तो अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो, इसमें क्या पता चल रहा है भाई आप, क्या आपका मोबाइल है, कोई भी थिन क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट की, उसने एक्चुअल में क्या किया, किसी एपीआई को कॉल किया, ऐसे ही। एपीआई एक्चुअल में कुछ नहीं, आपको इंटरफेस देगी जहां से आप किसी भी चीज में एंटर हो सकें, ठीक है। देन वो उस एक्चुअल फंक्शन के एनवायरनमेंट में चली जाएगी। जैसे लैम्डा हो गया हमारे पास, गूगल क्लाउड फंक्शन हो गया, जिसको सो कॉल्ड हम फायरबेस भी कहते हैं। देन हमारे पास अज्योर का अज्योर फंक्शन हो गया। देन हमारे पास IBM का जो है वो क्लाउड फंक्शन हो गया, और अलीबाबा का कंप्यूट फंक्शन हो गया। ये अगर आप डायग्राम देखें, ये पांचों फंक्शन है, ये वो रिनॉन फंक्शन है
ये पूरी दुनिया के तकरीबन 70 to 80% मार्केट शेयर रखते हैं। ठीक है जनाब। देन आपने क्यूरी की, क्यूरी कहाँ चली गई? आपके किसी भी डेटाबेस में, डेटाबेस कोई भी हो सकता है, सीक्वल भी हो सकता है, नो सीक्वल भी हो सकता है, इवन आप फाइल के अंदर भी इसको स्टोरेज करवा सकते हैं। देन उसने रिस्पॉन्स लिया और लेके जाके उसको क्या कर दिया, आपको किसी भी पुश नोटिफिकेशन की फॉर्म में या एक नॉर्मल फॉर्म में, जैसे कि आपने देखा होगा आपको कोई भी कमेंट करता है फेसबुक पे, तो आपके पास एक पुश नोटिफिकेशन जो है वो फेसबुक की तरफ से आया था कि समवन इज कमिटिंग यू, इवन उसका समटाइम नाम भी आता है, वो आ जाएगा और वो एक्चुअल में आपकी मोबाइल डिवाइस पे या किसी भी एंड डिवाइस पे, इवन अगर आपने क्रोम के अंदर अलाउ नोटिफिकेशन अलाउ किया हो तो आपको साइड पे राइट बॉटम पे नोटिफिकेशन आया था। ऐसा है या नहीं? तो आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे कोई बैठे हुए उन्होंने बड़े बड़े सर्वर रखे हुए? नहीं, नॉर्मली यही होता था। अगर आपको 2012 से पहले वाली फेसबुक याद हो तो आप फेसबुक पे कोई भी कमेंट करते थे तो वो कमेंट लाइव नहीं होता था, इवन आपको उसको रिफ्रेश करना पड़ता था। आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो वो जो कमेंट होता था वो आपके पास वहां पे रिफ्लेक्ट होता था। ऐसा था या नहीं भाई? या मेरे ख्याल से आप लोग काफी ज्यादा जदीद दौर के, इतने पुरानी फेसबुक यूज नहीं की। ये हो जाएगी, ऐसे ही था सर। न्यू जनरेशन है बिल्कुल। ऐसे ही और था। चैट बिल्कुल, इससे अगर और पीछे चले जाएं तो उसमें चैट में भी ऐसे ही होता था। चैट भी जो है वो पेज रिफ्रेश करते थे 30 सेकंड बाद की जो है वो लेके आती थी चैट। सर्वर फंक्शन को लाने का मकसद क्या था? इसकी मेन वजह ये थी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कोई भी सर दर्द ना हो। नॉर्मली जो होता है हमारे पास, तो भाई विंडोज में करें, लिनक्स में करें, सर्वरलेस में आप बताएं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करते हैं, कोई बताएगा? लिनक्स वगैरह। ऑल्दो लिनक्स पे बना हुआ है लेकिन विंडोज पे भी चलता है। ठीक है, आप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सिलेक्ट करते, आप जस्ट रन टाइम एनवायरनमेंट सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ही आप कहेंगे पाइथन 2.0, 3.0, आप लिखेंगे नोट 10, नोट 11, नोट का कौन सा वर्जन चाहिए आपको, कौन सा रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए, वो आपको देगा और आपका काम हो जाएगा। ऐसा है या नहीं भाई? ऐसे ही सर। इसके बैकएंड पे जो साइंस है वो बड़ी अच्छी है। एहसान की क्वेश्चन है आपका? जी जी, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा, सर्वरलेस आर्किटेक्चर के बारे में सही में ये कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे यहाँ कि ये सर्वर के बगैर चलता है, ऐसा है नहीं। बैकएंड में तो सर्वर ही चल रहा है, लेकिन ये है कि वो आपको प्लेटफॉर्म दे देता है, आपको सॉफ्टवेयर दे देता है, आपको बैकएंड पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आपको रिसोर्सेज मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ उसको एक्सेस करना है और अपना काम करके आपने वहाँ जाना है, यानी फंक्शन डिफाइन करना है और वो आपका काम करके दे देगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन इसकी कोई ना कोई वजह बनेगी ना, कोई वजूहात होंगी। ऐसा तो नहीं ख्याल आया यार मैं फारिग बैठा हूँ सर्वलेस फंक्शन में, तो इससे अगर थोड़ा सा जो इसका है ना वो ये है कि भाई मैंने काम करवाना है, अब मैं उसके लिए सही कह रहे हैं आप, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल ना करूँ, मेरा 5 मिनट का काम है, एक रिक्वेस्ट करनी है, अब उसके लिए मैं एक सर्वर सेटअप करूंगा, टेस्टिंग करूंगा, ये बेहतर है जहाँ पे आप डेडिकेशन काम करें। तो इन केस ऑफ वेरी शॉर्ट, मतलब आपने सिर्फ API को ट्रिगर करना है, तो मैसेज पहुंचाना है या आपने उसको प्रोसेस करना है, जैसे कि जैसे एक टेक्स्ट है और उसमें सिर्फ आपने एंटिटी निकालना है, तो आप बजाय उसकी एक पूरी एप्लीकेशन लिखें, आप उसको सर्वरलेस में फंक्शन दिखाते हैं कि टाइप का टोकन, तो वो आप जैसे ही वॉइस कमांड देंगे वो उसमें से टोकन निकाल के आपको सेंड मैसेज कर देगा, तो आपको इजीली इंटरेक्ट होगा। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ये आपने बात की है यूजर पर्सपेक्टिव से या डेवलपर पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर हम बात करें ना कॉस्ट पर्सपेक्टिव से, तो मशीन अगर आपने ली है, एक सर्वर लिया है और फंक्शन है वो कोई 5 दफ़ा चलता है दिन में, आपने एक मशीन ली है अमेजोन की EC2 पे आप ले लें या एज्योर की, आप नॉर्मल उसमें आ जाए, वो मशीन बनाई है आपने कोई महीने के $100 से $70 मिनिमम अगर आप जाए ना,
70 से $100 वो आपसे चार्ज करेंगे और आपका फंक्शन हार्डली कोई 5 दफ़ा यूज़ हो रहा है, या आप चलें ज़्यादा हो गया तो 100 दफ़ा यूज़ हो गया। अब मसला क्या है इसमें, पहले तो कॉस्ट आपकी ऐसी ज़ाया हो रही है, दूसरा रिसोर्स ज़ाया हो रहे हैं, मशीन आपकी चल नहीं रही फिर भी आप उससे वो काम ले रहे हैं। ठीक है भाई, मतलब रिक्वेस्ट आपके पास आ नहीं रही, आप मशीन चल रही, ये चीज़। दूसरा कि भाई हमारे पास ये कि काम होना चाहिए, और काम कब हो, जब हमारे पास कोई रिक्वेस्ट है। ठीक है जनाब, तो सर्वलेस फंक्शन आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, ये सारी चीज़ें। कॉस्ट इफेक्टिव तो वो वैसे ही है, क्योंकि जब चलेगा तब बिल चार्ज हो। दूसरा, उसके अंदर आपको किसी चीज़ का सरदर्द नहीं है कि वो कैसे डिप्लॉय होगा, क्या होगा, कौन सा एनवायरनमेंट करना है, बस आपने कोड लिखना है एंड दैट्स यू नीड टू गो। ये आपकी दूसरी चीज़। तीसरा, सर्वरलेस फंक्शन जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, चलेगा हार्डली 5 मिनट बाद वो अपने आप को डिस्पोज कर देता है। तो कोई लोड नहीं है उस इन्वायरमेंट के लिए जहाँ पे सर्वरलेस फंक्शन डिप्लॉय हो रहा है। तीनों पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, मैं क्लाउड वेंडर हूँ, मैंने लोगों को सर्विसेज देनी है और मैं मशीनों पे मशीनें खड़ी करके दे रहा हूँ उन्हें, और मेरे अपने ही जो सर्वर बैठ रहा है। उसके एंड पे अगर आप देखें यूज़र पर्सपेक्टिव से, तो मुझे ये सर सबका दर्द पालना पड़ रहा है कि भाई कौन सा वर्जन रखूँ, कौन सी विंडोज़ रखूँ, कौन सा लिनक्स का सर्वर रखूँ, वो नहीं है। तीसरा, कॉस्ट तो वैसे इसकी मिनिमल है, समझ आ गए। तो दीज आर द की बेनिफिट। ठीक है, देखो सर्वलेस के अंदर है, और आज आप देख लें हर चीज़ सर्वलेस चल रही। ठीक है जनाब, कोई भी इसके अलावा इसमें सर्वलेस नहीं। ठीक है, तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई सारी कि कौन कौन सी हमारे पास मेन बेनिफिट मिल रहा है। कुछ सवाल? जमील भाई, आप कोई इसमें चीज़ें ऐड ऑन करेंगे प्लीज? नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से इन लोगों को बता दिया। इनके हवाले से जितना भी सर ने बताया उस हवाले से आप लोगों को सवाल है तो फिर आप पूछें, वरना फिर हम लोग आगे चलते हैं। कंटिन्यू करें भाई। जैसे चैट में किसी का सवाल आया है। सर वो सवाल नहीं, वो यही पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कब अपलोड हो जाएगी लास्ट क्लास की। तो इंशाल्लाह जो है उसको कोशिश करेंगे कि इसी वीक में दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है ना वो अपलोड कर दें आपके रफीक पोर्टल के ऊपर। साहब, सॉरी। ठीक है, लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग ऑन अ पोर्टल। देखें पोर्टल पे थोड़ा सा डिले होता है क्योंकि वहाँ से पहले वो डाउनलोड होती है जूम से, देन वो अपलोड होती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको अपने एंड से दे दूँ, फिर जैसे ही वो वहाँ पे आ जाए वहाँ पे भी। एहसान, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज तो ग्रुप के अंदर ड्राइव के लिंक के ऊपर जो है वो दे देंगे आपको। ठीक है जनाब। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, बस ये पूछना था कि ऐसा अगर किसी ने यूज किया तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमें एंड यूजर पे मैसेज नहीं भेजता है, तो वो सिर्फ मुझे नहीं पता क्या कहता है, लेकिन मैं हमें एंड पे मैसेज नहीं भेज सकता। किस चीज का एसएमएस समझ नहीं पाया? SMS किस चीज की बात कर रहे हैं? पिछली डायग्राम में एसएनएस है ना, सिग्नल एंड जी 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 डायग्राम है। हाँ, इस वाली डायग्राम में ये सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस एसएनएस, ये अच्छा, मेरे ख्याल में तो हाँ। ना देखो एक चीज है, जिस तरीके से आपने अगर फायरबेस यूज करा है कभी? फायरबेस यूज किया है। फायरबेस के अंदर देखो एक ऑप्शन होता है पुश नोटिफिकेशन का ना, उसका भी एक फंक्शन होता है, मतलब वो फंक्शन लिखा होता है। आपने सॉरी, एक इसकी एक एपीआई होती है, वो आपने एपीआई को कॉल करनी होती है, उसकी बैकएंड पे भी कोई ना कोई फंक्शन लिखा हुआ होगा ना। तो उस एपीआई को आप कॉल करेंगे, उसके अंदर आप डेटा सेंड करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंड करेगा वो। ये ऐड कैसे करता है? मतलब दो तरह के प्रोसेस है। एक तो ये कि ये आपको एपीआई ऐड करता है, आपका अपना ऐप हो तो उसमें आपको पता चल जाता है जैसे एपीआई काम करता है। सेकंड ये है कि ये एक मैसेज भेज देता है, जैसे एसएमएस आता है या इस तरह की कोई नोटिफिकेशन। ये किस तरह वर्क करता है ये मुझे नहीं पता। मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा भाई, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है सर? आपने ग्रुप का जिक्र किया है, Q4 के ग्रुप में व्हाट्सएप और टेलीग्राम। जी बिल्कुल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सर एक क्वेश्चन इनका ये था कि ये पुश नोटिफिकेशन जो SMS है ये किस तरीके से काम करता है? अच्छा देखें, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है इसका। मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ। अगर SMS की अगर आप बात करें ना, तो आपको APIs मिलती हैं, ठीक है। हमारी पाकिस्तान में भी मिलती हैं API, मैं भी नाम भूल रहा हूँ उस साइड का, वो आपने इंटीग्रेट करवाना है अपने फंक्शन के अंदर ही, ठीक है। और इवन आप उस नंबर पे SMS भी भेज देंगे। मोस्टली अगर आपने देखा हो बैंकिंग की कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो ठक आपके पास वो आता है, SMS आता है मोबाइल के ऊपर, ईमेल भी आती है। तो आपको क्या लगता है उन्होंने बैठ के कोई बैकएंड लिखा हुआ है? उसके ऊपर भी सर्विस फंक्शन चल रहा है। वो एकदम आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू उठाएगा आपकी उसमें से मेन सिस्टम से, और उस फंक्शन के अंदर वो दोनों चीज़ें डाल के वो रिस्पॉन्स में ईमेल भी आ जाएगी और वो भी आ जाएगा, SMS भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वो चीज़ बात हो रही है। इंशाल्लाह हम इसको आगे के देखेंगे फर्दर कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है सर्वरलेस के एनवायरनमेंट में। हम इवन ईमेल भी ट्रिगर करवा सकते हैं, SMS भी करवा सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये कि थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, आपको वो नंबर API से लेना पड़ता है, फिर वो आपको वहाँ पे इंटीग्रेट होगा। तीसरा, हम पुश नोटिफिकेशन जैसे आप ये देख रहे हैं, ये भी हम वहाँ पे भिजवा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर सर्वरलेस के एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। क्लियर हो गई चीज़? चलिए भाई, तो आगे बढ़े। अच्छा भाई, यहाँ पे हम देखें क्या चीज़ हो रही है। डोमेन आइडेंटिफिकेशन। मिसाल के तौर पे आप ई-कॉमर्स का आपने वो खुला हुआ है स्टोर, और उसी के साइड पे जो है वो आप चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। आपका डोमेन क्या है? ई-कॉमर्स। कोई बंदा आके आपको पूछता है भाई वेयर आई कैन बाय ऑडी कार। आप बात कर रहे हैं ई-कॉमर्स स्टोर की, और वो आपसे आके कार डीलर शिपिंग की जो है वो बातें करना शुरू हो जाए, तो क्या यहाँ पे होगा? डोमेन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप डोमेन डिसाइड करते हैं किसी भी चैटबॉट का, तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए किस नीच के ऊपर है। मिसाल के तौर पे आजकल बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO का क्या पार्ट है। तो उसके अंदर आप जब भी कोई चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है उसकी नीच। अच्छा सर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कब अपलोड होंगे? वो इंशाल्लाह कुछ टाइम में हो जाते हैं, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन बाद, मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं ईमान भाई को आज दोबारा बोल दूंगा, नहीं है तो आपको अपलोड हो जाएंगे। दूसरा ये, जैसा कि ऑलरेडी हम कब डॉकर और दूसरे रिकॉर्डेड लेक्चर मिले हुए हैं, जी बिल्कुल आपको वो मिले हुए हैं, और उसके ऊपर हमने वर्किंग भी करनी है, ठीक है। डॉकर कंटेनराइजेशन ये लास्ट क्वार्टर में आप पढ़ के आएंगे, लेकिन आप कोई मसला नहीं है अगर आप भूले हुए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम इंशाल्लाह इसको दोबारा से रिवाइज भी करेंगे, और प्लस इसको इम्प्लीमेंट जब करेंगे ना अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ भाई, अपने चैटबॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ पे यूटिलाइज करनी, किस किस लेवल पे, ठीक है जनाब। तो उसमें मेन चीज़ हमारे पास सर्वलेस फंक्शन भी होगा, कंटेनर फंक्शन भी हो सकता है, कंटेनर रजिस्ट्री से भी हम इमेज उठा के वहाँ पे देंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। आपको अपलोड हो जाएगा ग्रुप के अंदर, जो हमारे ड्राइव का लिंक है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ, tiny.cc/batch35Q4, ठीक है ना। तो आपको सारी की सारी चीज़ें इस लिंक पे मिल जाएंगी। इवन हम शायद चैटबॉट का भी लिंक यहाँ पे, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप का भी डाल दें, और टेलीग्राम का भी इसी में मैं आज ऐड कर दूंगा, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे सारी स्लाइड्स मिलेंगी, आप स्लाइड्स के बारे में कोई भी सवाल ना कीजिएगा प्लीज। तो अब यहाँ पे डोमेन आइडेंटिफिकेशन कैसे है, आपने यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि फाइंड अ गुड ईटिंग प्लेस फॉर ताइवानीज फूड। अच्छा, अब आपने एक सवाल किया अपने चैटबॉट से, चैटबॉट से सवाल किया है कि भाई हमें ताइवानी फूड के लिए कौन सी प्लेस रिकमेंड करें आप। तो वो देखें क्या करेगा, सबसे पहले आपकी स्पीच तो वो रिकॉग्नाइज करेगा ही करेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा NLU के अंदर। अंडरस्टैंड करने के बाद उसके अंदर चीज़ें जो हमारे पास आएगी वो ये है कि यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र हो रहा है। हम यहाँ पे जो जिक्र कर रहे हैं वो किस बात के हो रहा है भाई? ईटिंग प्लेस। तो ईटिंग जाहिर सी बात है, या तो किसी डाइनिंग होगी या तो किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है। अब जो डाइनिंग है या रेस्टोरेंट है वो एक्चुअल में फूड चेन का पार्ट है। तो हम उस डोमेन के अंदर जाएंगे और वहाँ से वो लिख के आएंगे। अगर मैं आपको बात बोलूँ, आप जिस भी शहर में खड़े हैं, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में,
या आप फैसलाबाद से कहीं से भी, आप लिखें भाई फाइंड अ गुड प्लेस, आप उसमें क्या लिखें, बेस्ट रेस्टोरेंट इन योर लोकेशन, जो भी आपकी लोकेशन है, तो आपको ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उसमें लोकेशन डालेंगे, मतलब नाम देंगे, तो आपको रेटिंग के लिहाज से आपको सबसे पहले वो चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा। जैसे अगर मैं कराची की बात करूँ या अपने गुलशन हदीद एरिया की बात करूँ, तो हमारे पास एक रेस्टोरेंट है जैतून, वो बड़ा टॉप पे, मैंने आप लिखें बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुलशन हदीद कराची, तो आपको जैतून का जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो रेटिंग और रैंकिंग मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर जमजमा मिलेगा आपको, एंड सो ऑन, ये लिस्ट गोस ऑन। ये आपके इलाके के हिसाब से डिफरेंट होगी। वो कैसे होगी? क्योंकि उस इलाके की लोकेशन के बिहाफ पे एक डेटाबेस बना हुआ है गूगल के पास, और गूगल जो है वो आपको उसके लिहाज से चीज़ें दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने चैटबॉट के अंदर भी रखनी है। अगर आप इस तरह का कोई चीज़ या कोई चीज़ अपनी रिलेटेड टू स्पेसिफिक डोमेन दे रहे हैं, अब आप बोल रहे होंगे सर ये आप बात क्या करना, समझ से बाहर है, ये समझाएं जरा, ये कैसे रखनी पड़ेगी। चैटबॉट पे आया, आपने उसको कहा कि भाई मुझे जो है ना प्लीज शो मी समथिंग। अब वो समथिंग में कोई भी आप चीज़ डालेंगे, और जैसे ही वो आप समथिंग डालेंगे उसमें आपका डोमेन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे आएगा भाई? मिसाल के तौर पे भाई बेस्ट कार फॉर अंडर 5K, आपने ये लिख दिया 5,000 के, यानी कि 5 लाख के अंदर, 500 के सॉरी 5 लाख के अंदर जो है वो आप कोई भी गाड़ी दिखाएं। तो अब आपके पास क्यूरी आ गई, क्यूरी आपने उठाई और डेटाबेस में गए, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जो भी आपके पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, और गाड़ियों के अंदर जिसकी भी वैल्यू लेस देन 500 है, ठीक है, मतलब 5 लाख से जिसकी भी वैल्यू कम है उसको उठा के लिया। OLX के अंदर जैसे आप फिल्टर लगाते हैं नॉर्मली, अगर आप लोगों ने किसी ने यूज़ किया हो, सेम वही मैकेनिज्म आप कहाँ रखेंगे? अपने चैटबॉट के बैकएंड पे, क्योंकि आपने क्यूरी ली है किससे? यूज़र से। अब अंडरस्टैंडिंग में जो मेन पार्ट है वो क्या है? जो 500K की वैल्यू वो, और दूसरा कार। अब आप कार के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप ऑयल बेच रहे हैं, आप उसके कार के वो कहते हैं क्या बोलते हैं इसको यार, जो इंटरनल चीज़ें यूज़ होती हैं, लाइक ये एयर फिल्टर वगैरह हो गए, दूसरी चीज़ें, ये भी आप सेल कर रहे हैं। अब किसी ने बंदे आके बोला भाई मुझे लिक्विड मोली का ऑयल चाहिए लेकिन अंडर 5K, 5,000 के अंदर चाहिए। तो अब लिक्विड मोली आपको पता है बहुत सारे वेरिएंट्स रखता है, बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसकी, तो वो आपने जस्ट सर्च करना है और उस डोमेन को उठाएगा वो कि भाई आपने कार के ऑयल की बात की है, और उसने वो जाके सर्च किस में करना है, लेस देन 500K, लेस देन 5,000 की वैल्यू वो जाके आपको शो कर देगा। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें वर्बल इसलिए बताई जा रही कि आपका थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो कि चैटबॉट किस तरीके से वर्क करता है। फिर जब हम इंशाल्लाह हम इसको एक्चुअल एनवायरनमेंट में देखेंगे तो आपको ये चीज़ें वाकई में क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो ऑर्गेनाइज डोमेन नॉलेज डेटाबेस क्लासिफिकेशन ये आपको लाजमी करनी है, जो भी आपका डेटा हो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो। ऐसा नहीं है आपने बस 5,000 वाला भी डाल दिया उसमें और 10,000 वाला भी एक ही टेबल में गिरा दिया, नहीं। आप डेटा एक ही जगह रखेंगे, प्राइस कैटेगरी अलग होगी, ऑयल कैटेगरी अलग होगी, कार कैटेगरी अलग होगी, एंड सो ऑन। जुन सी आप उसमें डोमेन रखेंगे, जुन सी कैटेगरीज रखेंगे, वो सारी आपने अलग अलग डिफाइन करनी। सही है? यहाँ तक कोई सवाल किसी का कि कैसे डोमेन आइडेंटिफिकेशन होगी आपकी? तो मैंने आपको सारी एग्जांपल्स जो है यहाँ पे रिलेट करके देने की कोशिश की। सर मेरा क्वेश्चन है इधर। जी जी सर इन सब चीजों में यानी कि जैसे कि नेम एंटिटी सिलेक्शन में हमारे पास एआई कैसे यूज हो रही है? हमने एक फ्रेज यानी कि बोला, हमने एक सेंटेंस बोला है, तो चैटबॉट उसमें से जो है वो नेम एंटिटीज निकाल के यानी कि वर्ब वगैरह निकाल के, प्राइस वगैरह निकाल के, तो सर इसमें सब में एआई कैसे यूज हो रहा है? देखें, इसका सवाल जो है ना, या तो आपको गूगल दे सकता है, या आपको एजोर दे सकता है, या सिरी दे सकता है। पूछे क्यों? तो ये सारे मेथोलॉजीज या ये सारी रिसर्च उन्होंने अपने पास इनकैप्सुलेट की हुई। सही है? और ये कहते हैं आप टैक्स दें, टैक्स के अंदर हम आपको बता देंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, पर ये ना पूछें कि ये कैसे है, तो उनका बिजनेस मॉडल ही है। समझ रहे हैं आप? राइट सर। समझे? आप बिरयानी वाले के पास जाए, आप बिरयानी वाले को पैसे दें, आपको बिरयानी दे देगा। आप आपसे कहे यार ये रेसिपी बता दें, आप क्या गया तो दिमाग खराब है? हाँ, क्या अजीब बात कर रहे हो, जाओ यहाँ से, कोई और काम आप ढूंढो। किसी भी रेस्टोरेंट के पास चले जाए, कोई भी आपके होगा एरिया में बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट, नाम वगैरह उसका होगा, टेस्ट भी बड़ा टाइट होगा, आपने पैसे देने उसे, उसने आपको वो एंड प्रोडक्ट दे देना, रेसिपी नहीं बताता। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना भाई, ये गूगल अपने एंड पे कर रहा है, इसके लिए आपको कोई तगोदो नहीं करनी। हाँ, आपने इसके पैसे देने, शुरू में कुछ हज़ार हिट्स वो आपको फ्री देगा, मेरे ख्याल से 40,000 हिट्स फ्री है,
उसके बाद वो आपसे चार्ज करेगा पर मिलियन या पर 1 के हिट्स के ऊपर ना, वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पे एस यू को भी जा सकते हैं आप, और फ्री टियर के अंदर भी आपको मिल जाता है। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि गूगल ये सारी चीज़ें अपने पास रखा हुआ है, अमेजोन ने अपनी रखी हुई है, वो सब अपने तरीके से इसको ट्रेन करवाते हैं और चीज़ें गेट कराते हैं, लेकिन आपको इसमें कोई चीज़ अमल दखल नहीं। क्लियर है ये चीज़? समझ आ गया? यस सर। बिरयानी वाले के पास कभी नहीं जाइएगा, भाई बिरयानी का बता दो क्या क्या चीज़ें डालते हो। सर ऐसे तो ठीक समझ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे आ जाए प्लीज। जमील भाई नेक्स्ट स्लाइड जी। तो अब आपने यहाँ पे क्या चीज करनी है? इंटेंट डिटेक्शन। क्या लिखा भाई? किसी भी चैटबॉट के लिए सबसे मेजर जो पार्ट है वो ये है उसका इंटेंट डिटेक्शन। मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्कूल है, या मिसाल के तौर पे हम पीआईसी की बात कर लेते हैं, छोड़ें क्योंकि पीआईसी का सबको प्रोसेस पता है, पीआईसी सबने देखा हुआ भी है क्या है। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द क्लास टाइमिंग ऑफ आईओटी सेशन इन पीआईसी, तो क्या होगा? सोचें जरा। 10 to 12 PM on Sunday. दोबारा सुनिएगा सर, मैंने आपसे क्या कहा है। मैं भैया व्हाट इज द क्लास टाइमिंग ऑफ पीआईसी आईओटी सेशन, आप क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए? देयर आर अ लॉट ऑफ क्लासेस with a different timings allows depending on a quarters. Which quarter would you like to know? अब आपको कौन सा क्वार्टर है जो आपको चाहिए, फिर मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा भाई आई वुड लाइक टू नो द टाइमिंग्स ऑफ Q4। तो अब Q4 की टाइमिंग जो है वो मुझे बताएगा। समझिएगा जरा, दिमाग नहीं चलाएं, सिर्फ इंग्लिश समझें जो मैं इंग्लिश कह रहा हूँ। चैटबॉट के बाद दिमाग नहीं होता, चैटबॉट सिर्फ इंग्लिश समझता है, इंग्लिश के बिहाफ पे जो उसके बाद डेटा होगा वो देगा। अब मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ भाई, अब सुनिएगा, व्हाट इज द फी ऑफ आईओटी क्लासेस? अब आप बताएं भाई, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ आईओटी क्लासेस? भाई इतना क्यों सोच रहे हैं, इसमें क्या रिस्पॉन्स बनेगा इसका? 1500 पर क्वार्टर। बहुत ही सिंपल है, क्यों? क्योंकि सारे क्वार्टर में ये सारी चीजें सेम है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। What is the core concept of IoT Q4? आप देखें मैंने पूरा स्पेसिफिक कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको चीजें खुद ब खुद ही क्लियर हो रही होंगी कि व्हाट इज डोमेन, यहाँ पे कौन है, कैसे डोमेन चेंज हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंट। पहले वाले में मैंने उससे कोर्स आउटलाइन पूछ रहा हूँ, सॉरी लास्ट वाले में कोर्स आउटलाइन पूछी है, पहले वाले में मैंने उससे टाइमिंग पूछी है, और जो अभी दरम्यान में था उसमें मैंने उससे फीस पूछी थी। समझ? तो अगर एक्चुअल में हम इंटेंट की बात करें तो यहाँ पे मैंने अभी कितने इंटेंट बना दी, एक तो एग्जांपल आपको सामने नजर आ रही है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, ये तो आप समझ भी जाएंगे क्योंकि ये तो मैंने समझानी है आपको। अभी जो मैंने आपको आईओटी की एग्जांपल दी पीआईसी से रिलेटेड होकर, तो हमें 3 तरह के इंटेंट मिल गए, यहाँ पे 3 तरह के डोमेन मिल गए। कौन कौन से? एक तो टाइमिंग मिल गया, एक हमें मिल गया फी स्ट्रक्चर मिल गया, उसको प्राइस भी आप कह सकते हैं, नेक्स्ट हमें मिला कोर्स आउटलाइन। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कोई भी बंदा आपसे आगे पूछे भाई प्लीज टेल मी व्हाट इज द क्लास टाइमिंग ऑफ आईओटी विद कोर्स एंड विद आपसे वो फी स्ट्रक्चर। आप बोलेंगे भाई वो जब भी आपसे बात करेगा ना वो किसी एक पॉइंट पे बात करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलेगा। ऑल्दो चैटबॉट के अंदर ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है, या आप ये भी चीज हैंडल कर सकते हैं कि वो एंड और के थ्रू मल्टीपल आपसे सवाल कर रहा है तो वो भी आप उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के लिए ये कि हमें ये तीनों चीजें क्लियर हो गई कि पीआईसी के बिजनेस मॉडल में हम क्या क्या सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। अभी हमने 3 बेसिक इंग्रेडिएंट जो निकाले वो कौन कौन से थे भाई, रिपीट करें ताकि मैं ये जज कर सकूं कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई है। टाइमिंग, फी, ये प्राइस आप कह लें, और लास्ट और लीस्ट वो क्या है हमारे पास, कोर्सेज, कि कौन कौन से हम कोर्सेज पढ़ रहे हैं, या क्वार्टर के अंदर हम कौन कौन सा मटेरियल पढ़ेंगे। ठीक है ना, मटेरियल भी आप कर सकते हैं या हम
कोर्स कंटेंट। सही है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, इस वाले एग्जांपल क्या लिखा भाई, फाइंड अ गुड ईटिंग प्लेस फॉर ताइवानीज फूड। जो वही चीज है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, फाइंड अ रेस्टोरेंट। सर कुछ चैटबॉट्स ऐसे भी तो होते हैं कि जो क्वेश्चन खुद लेके आपको ड्राइव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द आंसर, शायद कि आप उनसे बिल्कुल जी जी, वो जो होते हैं ना ड्राइव कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप इंटेंट। ठीक है, जो आपसे सवाल किया, मिसाल के तौर पे आप आए, आपने पीआईसी के अंदर आए और आपसे पूछा भाई वेलकम टू पीआईसी, व्हाट कैन आई हेल्प यू। आपने पूछा भाई व्हाट आर द कोर्सेज दैट यू आर ऑफर्ड, कौन कौन से कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं। तो रिस्पांस आया आपको भाई वी ऑफरिंग 4 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, आईओटी, सीएनसी, एआई एंड ब्लॉकचेन, राइट। अब जैसे लिखा भाई आई वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन आईओटी, ठीक है, आपने ये लिखा, आपने आईओटी सिलेक्ट कर दिया। देन वो आपसे पूछेगा वी हैव 4 क्वार्टर्स इन आईओटी, विच क्वार्टर यू वुड लाइक टू एनरोल। ठीक है, अब आईओटी के अंदर आ गया, फिर आपने आईओटी से पूछा कि भाई मुझे ये चाहिए, फिर वो आपसे पूछे आपकी टाइमिंग, तो वो टाइमिंग आपको बताए। अब जाहिर सी बात है कि अब जैसे भाई बता रहे थे कि हमारी क्लैश हो रही है टाइम, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी और क्वार्टर में पढ़ रहे होंगे और ये किसी और क्वार्टर में। अगर वो साहब हैं अवेलेबल हैं तो वो बता दें कि भाई क्या वो क्वार्टर 4 ही के अंदर है जिसमें ये टाइमिंग क्लैश हो रही है, या वो किसी और क्वार्टर में। मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, अगर वो अवेलेबल हैं तो प्लीज ये बता दें। यस यस सर, ये क्वार्टर 4 हैं, दोनों क्वार्टर 4 के ही हैं। क्वार्टर 4 ही आपका सर? जी जी सर, क्वार्टर 4 सीएनसी, क्वार्टर 4 सीएनसी और क्वार्टर 4 आईओटी, दोनों क्लैश हो रहे हैं एक सेम टाइम। बिल्कुल, देखें अमूमन ये होना नहीं चाहिए। ये मैं चेक कर लेता हूँ इमरान भाई से दोबारा रिक्वेस्ट करके कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, ये आपकी भी एंड से गलती है कि आप दोनों टाइम पे बैक पे पढ़ रहे कोर्स। ठीक है जनाब, तो नॉर्मली होता नहीं है कि आप 2 यूनिवर्सिटीज में जो है वो बैचलर्स डिग्री जो एनरोल करवा लें, 2 वो कर लें। ठीक है जनाब, तो इथिकली ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, इथिक्स ये कहते हैं कि भाई आप एक जगह किसी एक जगह एनरोल हो जाए, पढ़ना है तो आप पढ़ें, फिर वो किसी और जगह से पढ़ें, वरना अव्वल तो आप पढ़ें ही नहीं। ठीक है, या तो आप आईओटी छोड़ दें या आप सीएनसी छोड़ दें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप सिस्टम को भी अलाउ नहीं करना चाहिए ना 2 एनरोलमेंट सेम टाइम। देखें वो एनरोलमेंट अब क्या करें ना, पाकिस्तानी है, हम हर कोई ब्रीच कर लेता है कुछ ना कुछ। अगर ये हम छोड़ देना तो ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा है जो उसने सीएनसी छोड़ दिया, अब वो आईओटी पढ़ना चाह रहा है, तो वो फिर उसको भी नहीं पढ़ने देगा ना, जिसकी वाकई में नियत है। समझ रहे हैं, इस सिस्टम में ये रूल अगर हम इम्पोज करेंगे ना, तो जिसने वाकई में छोड़ना है सीएनसी वो भी फिर आईओटी नहीं पढ़ सकता। सही है जनाब, ये कुछ चीजें हैं जिसके अंदर आपको देखना पड़ता है। तो मैं आपको असल जो चीज बताना था वो ये कि यहाँ पे ये किस तरीके से 3 तरह के डोमेन आ गए डेटाबेस के अंदर, रेस्टोरेंट, प्राइस एंड टाइप। अब यहाँ पे उसने क्या चीज पूछी हुई है, फाइंड अ गुड ईटिंग प्लेस फॉर ताइवानीज फूड। तो चाइनीज, ताइवानीज, स्पेनिश, रशियन एंड सो ऑन, जो भी आप इसमें डालें, ये रेस्टोरेंट की टाइप है, ये प्राइस की टाइप नहीं, याद रखिएगा। सही है ना, तो ये उसकी अपनी टाइप है। तो इस तरीके से ये वहां से ये चीजें डेटा उठा के लाएगा डिपेंडिंग ऑन यूर इंटेंट, कि इंटेंट में क्या क्या चीजें आ रही। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी डबल मीनिंग इंटेंट नहीं बनाना। क्या क्या चीज नहीं बनानी चैटबॉट में, कि एक ही इंटेंट से आपका ऑर्डर भी बुक हो रहा हो और उसी इंटेंट से वो ऑर्डर कैंसिल भी हो रहा हो। ऐसा नहीं है, इंटेंट ऑर्डर का अलग बनेगा, कैंसिल का अलग बनेगा। सही है, तो ये जब हम इंटेंट ट्रेनिंग करेंगे वहां पे ये चीज हम इंशाल्लाह इसको फुली उसमें देखेंगे ब्रॉडवे में। तो नेक्स्ट क्लास में आ जाए भाई, ओ सॉरी स्लाइड पे आ जाए। स्लॉट फिलिंग क्या होता है भाई, मैंने आपसे लास्ट टाइम बिल्कुल बिल्कुल वेरी फर्स्ट एग्जांपल में चले जाए, मैं आपसे कह रहा हूँ व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची। मैंने आपसे क्या कहा था, व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची। अब ये जो कराची है ये एक्चुअल में कहाँ जाना था, जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल बताई थी, इसने किसी एपीआई को कॉल करना था और रिस्पांस में वो एपीआई आपको क्या देती, कराची का वेदर। ऐसे ही था, सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अब आपको वो बात क्लियर हो रही होगी कि वो एक्चुअल में जो हम वर्ड कराची कह रहे थे वो कराची नहीं है, उसमें कुछ भी आ सकता है। इसमें व्हाट इज द वेदर ऑफ लाहौर, व्हाट इज द वेदर ऑफ क्वेटा, व्हाट इज द वेदर ऑफ इस्लामाबाद एंड सो ऑन, न्यूयॉर्क भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। ये जो चीज आएगी दिस इज कॉल्ड स्लॉट फिलिंग। क्या कहेंगे भाई, स्लॉट फिलिंग।
दोबारा मैं आपसे बता रहा हूँ, किसी भी चैटबॉट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट उसका है क्या? इंटेंट। ठीक है भाई, एजेंट हमने बना लिया, उसके इंटेंट कौन कौन से हैं? इंटेंट के अंदर जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आएगी उसकी स्लॉट फिलिंग। फिर हम उसका डोमेन, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप इंटेंट चेंज करके डिफरेंट रख के आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा किस डोमेन के ऊपर वर्क कर रहा है। तो अब आप देखें ये कैसे उठा के ला रहे हैं। इसने गुड उठाया, ईटिंग प्लेस फॉर ताइवानीज टाइप उठा ली, और फिर वो आ गया। अब आप ये देखें आप किस तरीके से ये यहाँ पे ला रहे हैं कि रेस्टोरेंट उसने उठाए, बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे पूरे कराची में, इस्लामाबाद में, कहीं पे भी। रेटिंग आपको पता है, गूगल आपको वैसे ही दे देता है, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी एक्सेल में, आप रख लें अपने डेटाबेस के अंदर, या एपीआई के थ्रू आप रिफ्रेश लिस्ट हर टाइम पे मंगवा लें। तो गुड और बैड वो आपको वहां से ही मिल जाएगा। अगर गुड होगा तो वो अबव 4 डिजिट होगा, मतलब 4 पॉइंट समथिंग रेटिंग होगी। 3 पॉइंट समथिंग रेटिंग से नीचे वो बैड होता है। तो ये जनाब रैंकिंग और रेटिंग में फर्क है, याद रखिएगा। रेटिंग हमेशा स्केलिंग पे होती है, रैंकिंग जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीज अवेलेबल है सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से। कुछ चीजें हैं जो रैंक वाइज पाकिस्तान में बड़ी अच्छी हैं और पूरी दुनिया में बेकार हैं। सही है भाई, ये रैंक है। रेटिंग याद रखिएगा वो हमेशा हर जगह इक्वल होगी। अगर आप लिखेंगे ना बेस्ट फूड इन गुलशन हदीद, उसकी रेटिंग आपको सेम मिलेगी, मुझे भी सेम मिलेगी। रैंकिंग हमेशा डिफरेंट हो सकती है, वो कैसे होगी? डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, क्योंकि आप जिस जगह खड़े होंगे उस हिसाब से वो रैंकिंग उसकी बता रहा होगा कि भाई ये चीज अच्छी है नहीं। अगर आप देखें वेबसाइट के अंदर भी ये चीज आपको मिलती है। कुछ वेबसाइट अगर आप वीपीएन लगा के किसी और सर्वर से आएंगे तो उसकी रेटिंग बिल्कुल अलग मिलेगी, रैंकिंग सॉरी, और अगर आप वही पाकिस्तान के नेट के ऊपर होंगे तो रैंकिंग अलग मिलेगी। ये एसईओ वाले इस चीज को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि सर भाई क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं यार तो कोई मसला नहीं है भाई, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा रेटिंग एंड रैंकिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल, तो अगर वो ये लिखेगा तो इसको भी आपने फिर क्लासिफाई करना पड़ेगा। कैसे क्लासिफाई करेंगे? हमारे इसी चैटबॉट के अंदर गुड का आप सिनोनियम बना लेंगे। ठीक है, सिनोनियम में क्या लिखेगा भाई? एक्सीलेंट आप कर सकते हैं, नाइस आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लिखें भाई बैड है, बैड की जगह आप लिख सकते हैं वर्स। अगर कोई बंदा वर्स कह रहा है ना तो वो एक्चुअल में चैटबॉट को बताया कि ही इज एक्चुअली कॉलिंग अ बैड। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसके अंदर और भी चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज, मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी लिस्ट बना दूं खुद से कि भाई ये बता दूं कि ये फूड वाला वाकई में ऐसा है, क्योंकि आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की है, आपने उसकी फुल फिल्टरिंग की है और आप अपनी लिस्ट बना रहे हैं, तो ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं कस्टम एंटिटी। आगे हम इंशाल्लाह उस चीजों को भी देखेंगे। तो अभी फिलहाल आप जस्ट इसको ये रखें कि हम एक डेटाबेस के अंदर ये चीजें रखी हुई और ये उसने क्यूरी की है और वो हमने यहाँ से मंगवा लिए। सिमिलरली हम इंशाल्लाह इसका पीआईसी का भी बॉट हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिजाइन करेंगे। ठीक है जनाब। तो यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी है तो प्लीज पूछ लें। कोई भी किसी भी लेवल का, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी सवाल है ज़हन में आ रहा है पूछ लें प्लीज, क्योंकि अभी हम बिल्कुल स्टार्ट में। अभी अगर आप पूछ लेंगे ना तो बहुत आसानी होगी आपको आगे चल के, क्योंकि मैं ये चीजें कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल आसानी से समझा सकूं। बोलें जनाब, क्लियर है ना सारी चीजें? आगे बढ़े। यस सर। सर ये चलें जनाब, ये छोटा सा क्वेश्चन सर, एक नॉलेज बेस वाले बोर्ड्स भी होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस लिख के एक वर्ड की फाइल में रख लेते हैं और अपने बोर्ड्स को दे देते हैं, वो फिर उन क्वेश्चन में से जी ये ऑप्शन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो है वो गूगल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, नॉलेजेबल के नाम से। इसके अंदर वो फीचर वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वी प्रेफर कि हम यार डायनामिक डेटा के ऊपर काम करें। सही है, वो हम एक्सेल में डालेंगे, वो फिक्स होती है। ठीक है, वो आपको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे मेरे डेटाबेस के अंदर एंट्रियां हुई हैं 10 से 20 हज़ार, वो हमेशा चेंज हो रही हैं, वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हैं। तो हम उसको डायनेमिक के ऊपर काम करें, मैं प्रेफर यही करूंगा। ठीक है, वो हम यूज करेंगे। स्टैटिक वाला तो आपको मिल जाएगा, वो हम इजीली कर सकते हैं, वो भी है इसके अंदर फीचर, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जनाब, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ये हर आपको फीचर देगा। इवन हमारी कोशिश ये होगी कि आप लोग बड़ी लकी हैं क्योंकि अभी रिसेंटली उर्दू का फीचर भी आ चुका है। ठीक है जनाब, तो उर्दू मैं अपने एंड से भी देखूंगा
और मेरी कोशिश यही कि आपको भी उर्दू बताऊं कि उर्दू में चैटबॉट कैसे आएगा। क्लियर? उर्दू में हम बात करेंगे, बोल के बात करेंगे, हम उससे कोई लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि उर्दू मेरी लिखने में शायद पता नहीं, मैंने इंटर के बाद तो लिखी नहीं है उर्दू सही से। गालिब, खालिद सारे शेर उसी वक्त लिखे थे, उसके बाद मैंने नहीं ख्याल कि मैंने कहीं उर्दू इस्तेमाल की हो। आप भी ऐसे ही होगा, हम इतने इंग्लिश मीडियम हो गए हैं कि उर्दू तो आप भूल ही जाए। ऐसा ही है। तो यहाँ तक कोई सवाल नहीं है तो इसको आगे करते हैं। जमील भाई आप आगे आ जाएं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक हो गया जनाब। तो प्लेटफॉर्म और टूल्स हम कौन कौन से यूज करेंगे? एपीआई, गूगल API.ai अगर आप देखिए एक्चुअल में स्टार्टअप था जो कि 2015 के आखिर में जो है गूगल ने एक्वायर कर लिया था, समझे आप, और उसके बाद उसका नाम दे दिया था डायलॉग फ्लो। सही है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का लुइस है, पावर एप्स के अंदर आपको ये मिलेगा। फेसबुक का वेट.ai, अमेजोन का लेक्स, मैनीचैट, फ्यूल चैट। फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले रासा के नाम से हमारे पास एक फ्रेमवर्क आया है चैटबॉट डेवलपमेंट का। फुली कस्टमाइज चैटबॉट आप इसके अंदर बना सकते हैं। सही है जनाब। तो कोई सवाल, ये सारे टूल हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह हमने जो फोकस होगा वो हमारा ये होगा कि हम किसी एक टूल के ऊपर काम कर लें। अच्छा, अब ये आप सबकी वो होगी रिकमेंडेशन कि हम सारे एनवायरनमेंट्स को देखें, लाइक अमेजोन लेक्स देख लें, हम रासा देख लें, एंड हमारे पास जो गूगल का है हमारे पास क्या कहते हैं ये डायलॉग फ्लो, ये देखें, या किसी एक के ऊपर स्टक होके, मिसाल के तौर पे हम गूगल डायलॉग फ्लो को लें, हम उसी के ऊपर सारी चीजें देखें, क्योंकि सारी जगह आपको सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन चेंज मिलेंगे। सही है जनाब। बाकी यूआई का फर्क है, बाकी मेथडोलॉजी सेम है। क्लियर है भाई? तो ये आप लोग डिसाइड करें, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे इनपुट भी लूंगा कि हमने डायलॉग फ्लो पे रहना है किसी एक के ऊपर, क्योंकि डायलॉग फ्लो की कुछ रीजन, वो रीजन ये है कि आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं और आप लिखें गूगल असिस्टेंट, क्या लिखिएगा भाई? गूगल असिस्टेंट, और आप देखिएगा वहां पे कितने प्रोजेक्ट्स उसके आ रहे हैं। देन लिखिएगा अमेजोन लेक्स, LEX, और फिर देखिएगा उसके कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और फिर आप सिंपल लिखिएगा चैटबॉट, और फिर उनमें देखिएगा कितने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गूगल असिस्टेंट के आ रहे हैं, उसके आ रहे हैं। पहला मेन रीजन आपको खुद ही पता चल जाएगा वहां पे। दूसरा, अमेजोन लेक्स पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में बैंड है, मतलब आप गूगल के जो एनवायरनमेंट है वो तो यूज कर सकते हैं फ्रीली पाकिस्तान में, लेकिन जो एलेक्सा का एनवायरनमेंट है वो आपको नहीं देता बाय डिफॉल्ट अमेजोन। फिर वो ट्विक्स हैं, वो फिर आगे हम इंशाल्लाह चल के देखेंगे। तो वो एक है। रासा आप कर सकते हैं, लेकिन रासा एडवांस्ड है, उसमें सारी चीजें फुली कस्टमाइज्ड हैं, इसमें ईच एंड एवरीथिंग, इवन आप खुद ही अपने सारे सेंटेंस पे ट्रेन करा दें, हर एक चीज लेके चलेंगे, क्योंकि दैट इज कॉल्ड अ फ्रेमवर्क। तो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में तो डिफरेंस आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा, ऐसा ही है ना भाई? लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का डिफरेंस तो सेम वो यही है, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो अब ओवर टू जमील भाई। जमील भाई मैं अब आपको स्लाइड्स हैंड ओवर कर रहा हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि मैं अभी सिस्टम पे अवेलेबल नहीं हूँ और ना मैं इनको ये प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। जो आज बिल्कुल ही हम इनिशियल जो होगा वो आपको एक चैटबॉट दिखाएंगे कि कैसे जो है वो गूगल के एनवायरनमेंट में बनेगा। तो ओवर टू यू जमील भाई, आप इसको यहाँ से कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछिए प्लीज। सर ये सारी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए? सर यू नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन और जस्ट स्टिक विद मी, ये आपसे रिक्वेस्ट है। जो टास्क दिया जाए उसको मनोहन करके आ जाए, कोई उसमें लेम एक्सक्यूजेस ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम है, पता नहीं कौन कौन से एक्सक्यूज लेके आएंगे। अभी आप मानेंगे नहीं, मैं अपने घर से तकरीबन कोई 1200 या 1000 किलोमीटर दूर बैठा, मेरे को कोई जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ पे क्लास जमील भाई को दे सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, जब मैं अवेलेबल हूँ, मेरे पास गुड इंटरनेट कनेक्शन है, व्हाई नॉट कि मैं आपको ये चीज़ें आके बताऊँ। ठीक है, तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और ये नहीं सोचें कि भाई नहीं हो सकता। जहाँ फंसे आप पूछ लें, मुझसे पूछ लें, जमील भाई से पूछ लें, हमारी टीम है, टेलीग्राम के चैनल है, आप पूछें। मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे ने भी सवाल ये पूछा हो कि सर स्लाइड कहाँ है, वीडियो अपलोड हो गई है, बस इसके अलावा शायद ही किसी ने कोई काम का सवाल पूछा हो। ठीक है, या तो चीजें बिल्कुल ही क्लियर आ गई या तो कुछ नहीं समझ आया। दो सूरतें होती हैं सवाल ना आने की सूरत में, या तो 100% क्लियर है या तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो मुझे तो 4 रिस्पॉन्सेस सुन के यही लग रहा है कि बस कुछ कोई समझ आया है, ज्यादातर कुछ है या तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है या तो उनको वाकई में समझ नहीं आया जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ये जनाब,
तो इससे आगे बस ऐसा टोटल 10 रिस्पॉन्सेज आए थे लास्ट 10 हो गए। ठीक है, तो अब देख लें आप 10 रिस्पॉन्सेज आ गए तो माशाल्लाह अब आप खुद सोच लें स्ट्रेंथ कितनी है। अराउंड कोई 30% जो है वो हमें रिस्पॉन्स आया, 70% अभी भी ऐसे ही। समझ रहे हैं आप? तो इससे डिमोटिवेशन होगी इन द सेंस ऑफ कि फिर मेरा दिल नहीं करेगा ना जमील भाई का करेगा कि हम जो है ना वो आगे चलें। हम जो होंगे वही चीज़ें आपको करवाएंगे। अगर आप इनपुट देंगे बाखुदा हम ऐसी ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। लास्ट टाइम शायद जमील भाई को याद हो हमने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। वो बिल्कुल एंड में तो ऐसा एक्सपेरिमेंट था कि बस धमाके होने वाले थे, वो वहां तक हम नौबत ले जाते हैं। तो आप अगर होंगे स्टिक विद द प्लान, आप चलें, आप रिस्पॉन्सेज दें और इंशाल्लाह ताला मे भी शायद नेक्स्ट संडे हमारा पहला रोजा हो, तो थोड़ा सा तैयार होकर आइएगा। सहरी और अफ्तारी सही से कीजिएगा आप। सॉरी सहरी तो होगी, अफ्तारी तो बाद में ही होगी, तो ऐसा ना हो सारे सो रहे हैं रोजा रख के। ठीक है जनाब। तो जमील भाई क्वेश्चन आपका? जी पूछ लें। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था, अगर प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करना है, जैसे हम किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं ताकि सिस्टम तैयार कर दे, हम रेस्ट यूज करेंगे, हम डॉकर यूज करेंगे, हम डेटाबेस यूज करेंगे? नहीं कुछ भी नहीं करेंगे सर। आप कुछ भी नहीं, आपको जरूरत होगी आपको जस्ट नोड डाउनलोड करना है। नोड वो मैं आपको क्लास के अंदर ही दूंगा, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी भाई। आप ये नहीं सोचिएगा मैं आपसे कुछ रिक्वायर्ड करूंगा, आपने जस्ट आना है, टाइम पे आना है, बस मैं आपसे ये रिक्वायरमेंट, दैट्स इट करना। आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका सिस्टम इज रेडी। लेकिन सवाल ये है, हम नोड क्यों यूज कर रहे हैं जब हमने बेसिक ही रस से किया? देखें इसकी कुछ मेन वजूहात थी, शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि रस्ट की इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं है क्योंकि रस्ट अभी न्यूली डेवलप है। दूसरा, उसके ऊपर एक्सटेंसिवली वर्क नहीं हुआ चैटबॉट के एनवायरनमेंट। अभी भी आप देखें तो ज्यादातर जो एनवायरनमेंट है वो आपको रस्ट में नहीं मिल रहे सर्वलेस प्लेटफॉर्म। सिर्फ अमेजोन आपको दे रहा है, गूगल पे आपको रस्ट नहीं चला सकते, एज्योर पे नहीं चला सकते। तो हमने सर्वलेस फंक्शन जब यूज करने होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, खुद सोचिए आप। तो सवाल ये कि हम इनको भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेटर है, उसकी एपीआई है, हम एपीआई को कॉल करके की डाल के उसमें से कुछ चीजें निकाल सकते हैं। इसी तरह हमें एलेक्सा का भी सही है, आप एपीआई है गेटवे है, आप उसकी चैनल पास करके डेटा निकाल सकते हैं। देखें these are not scalable। 50,000 जब यूजर आया होगा ना, या 50 नहीं 5,000 भी कर लें, तो ये गूगल की स्पीच जो एपीआई होगी ना, ये ऐसे बैठेगी जैसे आपका कोई नॉर्मल सर्वर बैठता है, क्योंकि इतना आपने इसके ऊपर लोड डाला ही नहीं। समझ रहे? अगर मैं आपसे कहूँ हथौड़ी का काम हथौड़े का काम हथौड़ी से लूँ तो क्या होगा, कील तो लग जाएगा लेकिन आपका हाथ दर्द करना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है। तो कोई ना कोई वजूहात थी तो वो चीजें उन्होंने डेवलप की हैं, वरना ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये आपको इवन टेक्स्ट टू स्पीच अभी के नहीं, काफी पहले का है। इवन इसका भी मैं आपको कस्टमाइज बॉट भी दिखा दूंगा, अगर आप कह रहे हैं। वो पाइथन बेस्ड बना हुआ है मेरे पास, मैंने काफी अर्सा पहले इस पर काम भी किया हुआ है, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगेन दे आर नॉट स्केलेबल। और तीसरी मेन चीज, इंटीग्रेशन वाइज डायलॉग फ्लो इज रियली ऑसम। हर जगह आपको इसकी इंटीग्रेशन इजीली मिल जाएगी। इस हवाले से, क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेशन देखी नहीं ना, अभी जब आपको नेक्स्ट अपकमिंग में दिखाया जाएगा तो आपकी सारी ये वजाहतें क्लियर हो जाएंगी कि एक मेरा चैट बॉट कहाँ इंटीग्रेट हो सकता है। मतलब मैंने एक दफा लिख दिया जो वो मल्टीपल प्लेसेस पे इन्वोक हो रहा है, और क्या चाहिए। टेक्स्ट टू स्पीच आप करेंगे वो उसी हार्डवेयर पे होगा, उसके आगे कुछ नहीं जा सकता। आप बाउंड हो गए, वो हार्डवेयर आपको चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट के अंदर चलता हुआ दिखाऊं, वही चैटबॉट, सोचें आप। ठीक है, तो जमील भाई कंटिन्यू करें आप प्लीज। और मैं आप जो है थोड़ा म्यूट हो रहा हूँ तो क्योंकि मेरे पास भी सिस्टम का एक्सेस भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और मैं आपको क्विक रिकैप भी कराऊंगा और इवन आपको उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आप ये नहीं समझिएगा हम जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट मैं आपको कहूँगा जावास्क्रिप्ट करके आ जाए, नहीं। हम यहाँ पे पहले क्लास में पढ़ेंगे। रस्ट आपने पढ़ी हुई है, उसका एज आपको ये मिलेगा कि जावास्क्रिप्ट में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यूं जावास्क्रिप्ट पिक करेंगे जैसे कि वो नहीं होता, आप वो चेरी पिक होता है, वो हिसाब हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जनाब। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डायलॉग फ्लो क्या है? डायलॉग फ्लो प्रोसेस, द प्रोसेस और डायलॉग फ्लो एजेंट flows from invocation to fulfillment, is similar to someone answering a question with some liberties taken.
मतलब क्या कि डायलॉग फ्लो का जो एजेंट है वो इन्वोकेशन से शुरू होता है और फुलफिलमेंट के थ्रू आपको वो आंसर कर रहा होता है। कि फुलफिलमेंट क्या होती है वो मैं आगे चल के आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी क्या कि डायलॉग फ्लो किस तरीके से काम कर रहा होता है, डायलॉग फ्लो क्या चीज है, वो चीज बताने का मकसद है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको आगे चलता हूँ। आप जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या कर रहा है, मतलब इधर एक पर्सन की एग्जांपल दी है प्लस एक चैटबॉट की एग्जांपल दी है ना, दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं बताने के लिए मकसद, ताकि जो है आप लोग समझ सकें कि किस तरीके से एक चैटबॉट काम करते हैं, किस तरीके से डायलॉग फ्लो काम करता है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा जेस्चर होता है कि मतलब आप किसी भी अपने फ्रेंड से या किसी से भी आप क्वेश्चन कुछ पूछना होता है किसी अननोन पर्सन से, तो सबसे पहले उसको आप ग्रीट करते हैं, पूछते हैं कि हेलो हाय इस तरीके से, या हम लोग अपनी पाकिस्तानी लैंग्वेज में या हम लोग जिस नबीन का मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम करते हैं। तो किसी को इन्वाइट करने के लिए कुछ ना कुछ आपने बोलना पड़ता है। लेट्स से कि मैं अगर आबिद से मैंने बात करनी है तो मैं बोलूंगा हेलो आबिद या अस्सलाम वालेकुम आबिद, क्या हाल है आपके, मुझे जो है तो वो कुछ ना कुछ इन्वोक होगा। इसी तरीके से चैटबॉट भी इस तरीके से काम करता है कि उसका कोई ना कोई नाम होगा, कुछ ना कुछ होगा। जिस तरीके से आपके मोबाइल में भी गूगल असिस्टेंट मौजूद है, जो आप उसको इन्वोक करने के लिए आप क्या कहेंगे, हे गूगल, या जो है वो कुछ लोगों के पास आईफोन है तो वो हे सिरी करते हैं। मतलब उसको कुछ ना कुछ इन्वोक करने के लिए उसको वेलकम इंटेंट देना पड़ता है। तो ये कुछ ना कुछ वेलकम होगा कि आप उसको बताएंगे कि हेलो जो है मेरे फिर उसके बाद आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्या चीज है, जिस तरीके से इस स्लाइड में आप देख सकते हैं एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछ रहा है कि सैन फ्रांसिस्को में कल का वेदर क्या होगा। तो अब क्या यही सवाल हम चैटबॉट से भी पूछ रहे हैं, वही सवाल हम फ्रेंड से भी पूछ रहे हैं। मतलब ये दो अलग अलग सिनेरियोज हैं कि अगर हम फ्रेंड से पूछेंगे तो फ्रेंड किस तरीके से आंसर करेगा, और डायलॉग फ्लो या किसी भी चैटबॉट के अंदर वो चीज किस तरीके से वर्क कर रही होती है। तो जिस तरीके से इधर लिखा हुआ है कि हैरी asked Bill what's the weather supposed to be like in San Francisco tomorrow। तो ये पूछ रहा है कि भाई जमील भाई आपकी वॉइस मेरे पास डिस्कनेक्ट हो रही है, सबके पास भी इशू आ रहा है। हेलो जी, जमील भाई की आवाज मेरे पास डिस्कनेक्ट हो रही है, ये सबके पास ये इशू आ रहा है भाई, ये बता दें प्लीज। क्लियर है हमारे पास? डिस्टॉर्शन है। अच्छा सॉरी, अच्छा डिस्टॉर्शन है। एक मिनट में जरा माइक चेंज सेट कर लो तो क्लियर आ रहा है। ये सब ठीक सही है। अब सही है जमील भाई, सब क्लियर है, सिर्फ मेरे पास इशू है। ठीक है डन करें। ओके सर, ओके। अच्छा तो मैं कहा था, मैं ये बोल रहा था कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछ रहा है कि कल सैन फ्रांसिस्को में, मतलब जिस सिटी में वो रह रहा है, जिस तरीके से मैं अगर किसी भी स्टूडेंट से बोलूं, जैसे मैं आबिद से बोलूं या एहसान से बोलूं कि आप जिस सिटी में हैं मुझे उस सिटी का कल का वेदर बताएं, तो आप क्या करेंगे? आप जस्ट जो है वो बता देंगे कि आज नॉर्मल रूटीन के हिसाब से कल का वेदर इस तरीके से होगा। इसी तरीके से मुझे अपने, क्योंकि आपको पता होगा आप उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपको पता है कि वो एनवायरनमेंट में क्या, अगर जो है वो आजकल गर्मियां चल रही हैं, गर्म मौसम चल रहा है, तो आप उसी हिसाब से बताएंगे कि कल भी गर्मी ही होगी। तो आप उस मौसम में रहते हुए अपने आप को, मतलब उस माहौल में आप ढले हुए हैं ना, आपको पता है कि क्या तरीकेकार होगा, क्या किस तरीके से होगा, और इस सवाल का जवाब आपको पता भी है। सही। तो अब ये चीज मेरे डायलॉग फ्लो को नहीं पता या मेरे चैटबॉट को नहीं पता, तो पहले मुझे एक इंटेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन मेरा यूजर आपसे कर सकता है। सही है। इसके ऊपर कोई सवाल आपका? नो सर। अब जैसे कि अब नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग, कि मैं उसको ट्रेन कराऊंगा कि जो इंटेंट, जैसे कि मैंने आपको मिसाल के तौर पे अभी एग्जांपल दी थी कि मैं ऐसा से पूछूंगा कि आप उसके सिटी का टेम्परेचर कल क्या होगा, तो उसको पता होगा कि क्योंकि गर्मियां चल रही हैं, क्योंकि वो वहां पे ट्रेन हो चुका है, वहां के माहौल के हिसाब से ढला हुआ है, तो उसको वहां पे पता होगा। लेकिन मेरे चैटबॉट को नहीं पता, मुझे अपने चैटबॉट को पहले सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अभी जो है कि अगर कोई सवाल इस तरह का पूछता है तो उसको किस तरीके से जवाब देना है, क्या जवाब देना है, इसके लिए मुझे उसको ट्रेन करना पड़ेगा किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू। बताना पड़ेगा कि जो है अगर कोई उससे पूछता है कि आपका कल का वेदर क्या होगा या फलानी सिटी का कल का वेदर क्या होगा, तो उसका आंसर मुझे क्या देना है, किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है कि
क्या सवाल जो है वो एक यूजर पूछ सकता है, ये चीज मुझे ट्रेन करानी पड़ेगी अपने एजेंट को। सही, अब ट्रेन कराने के लिए क्या होगा, जिस तरीके से अभी हमने जो है एक टेक्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको शेयर किया था, उसके अंदर से मैंने आपको बोला था कि मुझे एंटिटीज निकाल के दें, नेम एंटिटीज जो है मुझे निकाल के दें। तो उसके अंदर से तो कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी ना, जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वेदर पता करना है और मुझे सिटी का वेदर पता करना है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफी है, मेरे चैटबॉट के लिए काफी है कि ये चीज लेके वो फुलफिलमेंट पे लेके जाए और वहां से फिर डेटा लेके आए, क्योंकि इसी के बेस करते हुए ही उसको आंसर देना है। बाकी चीजें तो उसके लिए यूजफुल नहीं है ना। मतलब मैं अगर इधर आऊं, मैं अगर पहले क्वेश्चन में आऊं दोबारा, तो ये पूछ रहा है व्हाट्स द वेदर सपोज टू बी लाइक। मतलब इस सारी चीजों की तो जरूरत नहीं है, उसको क्या जरूरत होगी, वेदर की और एरिया की। मतलब मैं किस एरिया की पूछ रहा हूँ और क्या सवाल पूछ रहा हूँ और फिर किस डेट का पूछ रहा हूँ। मीन्स कि अगर मैं उससे पूछूं कि 25 तारीख को या 24 तारीख को कराची का वेदर क्या था, तो वो मुझे 24 तारीख का वेदर ला के दे। मतलब कि डेट भी मेरी एक एंटिटी हो गई, मेरी जो है वो सैन फ्रांसिस्को या कराची मेरी लोकेशन हो गई, और वेदर जो है ये भी मेरी एक एंटिटी हो गई कि मैंने उससे क्या पूछा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैंने क्या उससे पूछना है, किस लोकेशन के लिए पूछना है और कब के लिए पूछना है। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ कल के लिए, मतलब आने वाले कल के लिए कि कल क्या वेदर क्या होगा। तो उसके अंदर से वो एंटिटीज की वो यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालेगा और उसको फिर चेक करेगा। नेक्स्ट कि अब आती है फुलफिलमेंट की बारी। जब उसने वो एंटिटीज निकाल ली, उसने वो अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, वो एक फंक्शन कॉल करेगा, जिसके बारे में अभी सर ने भी बताया था सर्वलेस फंक्शन के बारे में। कि जिस तरीके से आप इस सिनेरियो को देख लें कि क्या अभी क्या होगा कि मैंने उससे पूछा कि कल कराची का वेदर क्या होगा, तो क्या करेगा, पहले वो यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको गेट करेगा और उसके बाद फिर वो एक फंक्शन को ट्रिगर करेगा कि जाओ और वेदर लेके आओ। जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जैसे एक्यू वेदर हो गई, या गूगल भी जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रही होती। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा और वहां से वो इन्फॉर्मेशन गेट करके मुझे लाके देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से पूछा कि वेदर बताओ, वो गया एक फंक्शन के ऊपर और उसके बाद उसने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद मुझे वो एंड पॉइंट पे लाके डेटा दे दिया कि कल का वेदर ये होगा। इसी तरीके से मैंने अगर अपने किसी फ्रेंड को पूछा, तो मेरा फ्रेंड भी क्या करेगा कि जो है वो इंटरनेट पे चेक करेगा और मुझे बता देगा कि भाई ये वेदर है। तो ये चीज है जो फुलफिलमेंट इस तरीके से काम कर रही होती है, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया। इसके ऊपर आपका कोई सवाल? नो सर। अच्छा, मैंने शायद व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया, आप उसमें ज्वाइन हो जाए फैजल। फिर नेक्स्ट बारी आती है कॉन्टेक्स्ट। कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं उससे पूछूं कि मैंने आज का तो वेदर पूछा कि आज का वेदर क्या है, मैंने कल का भी पूछ लिया, मैं पूछूं कि नहीं अब उसके बाद आने वाले दिन का वेदर क्या होगा। मतलब और मैंने इस तरह पूछा कि हाउ अबाउट द डे आफ्टर टुमारो। मैंने उसको कोई सिटी नहीं बताई, मैंने उसको कुछ नहीं बताया, मैं उससे क्या पूछ रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये बोला हाउ अबाउट द वेदर, हाउ अबाउट द डे आफ्टर दैट। मतलब क्या कि कल के बाद आने वाले दिन में क्या होगा। अब मैंने उसे पूरी डिटेल नहीं बताई, लेकिन उसको पता है मैं किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ। सही है। तो जो आपके यूजर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मतलब कि अगर आपने ना सिटी चेंज करी, एक सेकंड रुकिएगा। मतलब कि मैं अपने अब इधर जो है मैं दो सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। जैसे मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा कि हाउ अबाउट द डे आफ्टर दैट। मतलब मेरे फ्रेंड को पता कैसे चला कि मैंने उससे पहले ही पूछा था कि मुझे कराची का वेदर बताओ, तो उसको पता है मैं कराची के वेदर की ही बात कर रहा हूँ।
उसके दिमाग में ये है, उसके दिमाग में प्री प्रोसेस हो गया कि नहीं इसने कराची के वेदर के बारे में पूछा तो मैंने उसको वही बताना। अब मैं जिस लेट से कि मैं पूछता हूँ कि जो है वो पहले मैंने उससे सवाल पूछा कि कराची के वेदर के बारे में बताओ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि उसकी पॉपुलेशन के बारे में बताओ। लेकिन मैंने जो है वो सिटी का नाम नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि मुझे उसकी वेदर के बारे में बताओ, उसको उसके पॉपुलेशन के बारे में बताओ। तो मेरे फ्रेंड को ये पता होगा कि मैं किस लोकेशन के किस जगह की बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे फौरन ठक से बता देगा कि ये फलानी ये बात है। जी जुबैर आप कुछ कह रहे हैं? ऐसे ना जैसे कोई बंदा पूछता है कि फॉर एग्जांपल सिटी के बारे में, हाउ अबाउट कराची, तो उसको ये नहीं पता कि कराची की किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वेदर के बारे में बात कर रहा है, पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, पीपल के बारे में बात कर रहा है, ऐसे हो सकता है। अच्छा देखो मैं शायद एग्जांपल सही दे नहीं पा रहा। पहली चीज है, मैं अपने जिस तरह क्या नाम है, जुबैर नाम है, मैं आपसे पूछता हूँ आपकी सिटी का वेदर क्या है आज के दिन में? सर जी सर, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन सी सिटी में अभी? सर मैं फैसलाबाद में। अच्छा, तो वेदर क्या है वहाँ का? सर 34। और वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी अप्रोक्स? 1.5 करोड़ के अराउंड बोर्ड। सही। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने तुमसे नाम पूछा, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट में आ गया कि मैं तुम्हारे शहर का नाम पूछ रहा हूँ, सही है। अब मैंने पूछा कि उसकी वेदर का बताओ, तो तुमने ये नहीं पूछा कि कहाँ की वेदर का बताओ, तुमने फौरन बता दिया। यस सर, अंडरस्टैंड। सही है। और उसके बाद फिर मैंने पूछा कि वहाँ की पॉपुलेशन बताओ, तो तुमने फौरन बता दी। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तुम्हें पहले से पता था कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, किस बारे में बात कर रहा हूँ। यस सर। सही। तो इसी तरीके से जो डायलॉग फ्लो है वो भी क्या करता है कि कुछ डेटा, कुछ पैरामीटर्स है ना, वो अपने पास स्टोर करके रखता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ताकि उसको पता चलता रहे कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ठीक। और उसको फिर हम अगर चाहें तो मैनुअली रीसेट भी कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को, या तो फिर हम उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बात भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं तुमसे पूछूं जुबैर कि जो है अभी तुम किस सिटी में हो, तुमने बोला फैसलाबाद में, लेकिन मैं पूछूं कि इस्लामाबाद की जो है वो वेदर बताओ, तो सर मेरे नॉलेज में नहीं होगा वो, मैं पूछ के बताऊंगा या देख के बताऊंगा कहीं। नहीं आप देखो ना, मैं तुमसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ ना कि जो है वो तुम अभी फैसलाबाद में हो, तो मैं सवाल पूछे फैसलाबाद के हिसाब से, लेकिन मैं पूछ लूँ अचानक से कि इस्लामाबाद की पॉपुलेशन बता दो। सर मुझे नहीं पता होगा। पता नहीं होगा, लेकिन एक चीज है ना, मैंने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया ना, मैंने शहर का नाम चेंज कर दिया, मीन्स मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। जी सर। सही। अब मैं जो भी सवाल करूंगा वो इस्लामाबाद के हिसाब से करूंगा। राइट सर। सही। तो ये चीज है कि अब क्या हो गया, मैंने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया, मैंने अपने आप को, मैंने वो चीज को रिसेट कर लिया। सही है। अब ये यहाँ तक आगे, यहाँ तक हो गया। अब इस यहाँ तक का आप लोगों का कोई सवाल हो तो फिर वो पूछ ले, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। वी आर गुड। इससे समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, बहुत चीजें समझ में आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट चलें सर। हाँ मैं नेक्स्ट चल तो लूँ, लेकिन मैं जरा देख सकता हूँ। सर अभी आप साथ हैं? अच्छा यहाँ से आगे जो है ना, अब प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना आपको डायलॉग फ्लो के प्लेटफॉर्म पे ही ले चलते हैं,
वहां पे चीजें देखते हैं वो किस तरीके से काम कर रही होती हैं। और बाकी चीजें जितनी भी ना स्लाइड के अंदर जब शेयर होगी तो आप देखेंगे कि जो चीजें मैं अभी आपको यहाँ वहां बताऊंगा वही सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। सही है। जरा सर इसमें जब हम इंटेंट क्रिएट करेंगे तो हम सेंटेंस बाय सेंटेंस करेंगे ना? सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं, एक्चुअल में क्या होगा, आप इंटेंट इस तरह क्रिएट कर रहे होगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैंने अभी वेदर के बारे में पूछा, तो वेदर के हवाले से जो भी इंटेंट होंगे ना वो एक अलग इंटेंट होगा, लेकिन जब मैंने पॉपुलेशन की बात की तो पॉपुलेशन का बिल्कुल अलग इंटेंट बनेगा। इस तरह अभी हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सर भी बात कर रहे थे पीआईसी के हवाले से ना, तो इंट्रो अगर होगा पीआईसी का तो वो बिल्कुल अलग एक इंटेंट बन रहा होगा। अब पीआईसी के कोर्सेज की बात हो रही है ना, तो पीआईसी की जब कोर्सेज की बात होगी तो वो बिल्कुल अलग इंटेंट बनेगा। अब पीआईसी के कितने कोर्स हैं? 4 कोर्सेज हैं। अब चारों की बिल्कुल अलग अलग डिटेल्स है ना, तो हर डिटेल के हिसाब से उसका अलग कॉन्टेंट, मतलब हर कोर्स के हिसाब से उसका अलग इंटेंट बन रहा होगा। राइट सर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जरा वापिस आऊँ स्लाइड पर। अब ये देखो जिस तरीके से जो है ना आपका लब अलग करी, ये एक चीज देख लो, इधर 3 डीबीज बनी हुई है, रेस्टोरेंट डीबी, टैक्सी डीबी और मूवी डीबी। गॉट इट सर। सही है। तो इसके अंदर अब जब मैं कोई रेस्टोरेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ या फूड के हवाले से बात कर रहा हूँ ना, तो उसका एक बिल्कुल अलग इंटेंट में बनाऊंगा, उसका जो है सिनेरियो मेरा बिल्कुल अलग होगा। मुझे ये चीज होगी कि मैं उससे क्या मेरा यूजर मुझसे क्या क्या सवाल कर सकता है, तो उसके लिए फिर मैं अलग इंटेंट बनाऊंगा और उसके रिस्पॉन्सेज भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे। सही है। इसी तरीके से अगर मुझे टैक्सी का हवाले से चाहिए तो मैं टैक्सी का इंटेंट अलग बनाऊंगा, उसके भी रिस्पॉन्सेज बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से मूवी पे आ गया। ओके सर, समझ गया। नेक्स्ट चीज है, सबसे पहले हम डायलॉग फ्लो के ऊपर आते हैं। अब डायलॉग फ्लो के ऊपर आने के लिए हमें क्या करना होगा, गूगल पे जाके API.ai लिखेंगे। और मेरी स्क्रीन आ रही है आपको? गूगल की स्क्रीन आ रही है आपको? यस सर, आ रही है स्क्रीन। सर इस ये जो चैट बोर्ड का काम, सॉरी क्वेश्चन है। बोले सर ये जो हम चैट बोर्ड बनाएंगे तो इसके लिए हमें गूगल का अकाउंट यूज करेंगे साथ में? जी बिल्कुल। अभी तो आप गूगल वाले ही जीमेल का ही अकाउंट यूज करेंगे उसी के ऊपर, क्योंकि डायलॉग फ्लो एक जीमेल की सर्विस है, तो हम हमें गूगल का अकाउंट लाजमी चाहिए होगा उसके लिए। ओके सर। आप इधर जो है ना डायलॉग फ्लो की 2 सर्विसेज हैं, एक डायलॉग फ्लो CX है और एक डायलॉग फ्लो ES है। तो हम लोग जो सर्विस यूज करेंगे वो एसेंशियल वाली करेंगे, और जो CX है ये मेगा एजेंट है, इसके बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। उसको हम बाद में जो है वो देख लेंगे। अभी पहले हम लोग जो है इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल जो है EX बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, और जो है इसी को लेके चलते हैं। तो हम EX पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे गो टू डायलॉग फ्लो ES कंसोल। सबसे पहले अगर आप लोग के पास ये वाली स्क्रीन नहीं आ रही होगी, तो आप लोगों के पास आएगी इस तरह की कोई स्क्रीन आएगी। तो ये इधर मुझे क्या डिफाइन करना होगा, सबसे पहले मुझे एजेंट का नाम, मेरे एजेंट का नाम क्या होगा। इधर मैं कुछ भी रख लेता हूँ। एग्जाम्पल चैटबॉट, और उसके बाद फिर इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जब मैंने नाम रख के उसको क्रिएट कर लिया।
अभी ये बिल्कुल एक बेसिक चैटबॉट मैंने क्रिएट कर लिया। अभी ये मेरा बिल्कुल बेसिक चैटबॉट है। इसके अंदर मैं चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आप ये इस साइट पर आप देख रहे होंगे, यहाँ चैटबॉट का नाम आ रहा है। इधर लैंग्वेज आ रही है कि मैं कौन सी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, डिफॉल्ट लैंग्वेज। इधर जो है मैं सिलेक्ट करके और भी लैंग्वेजेस जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। मेरे पास इधर बहुत सारे लैंग्वेजेस इन्होंने मुझे दी हुई है। इवन कि ये अभी न्यू उर्दू भी आई है, ये भी हम देखेंगे आगे चलकर कि किस तरीके से उर्दू काम कर रही होती है। अभी के लिए सिर्फ हम लोग इंग्लिश पे काम करते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं हम कि इंटेंट्स के बारे में जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी कि किस तरीके से इंटेंट काम करते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट इधर जो है वो दो इंटेंट्स है ना, एक है वेलकम इंटेंट। वेलकम इंटेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि किस तरीके से यूजर आपको इन्वोक करेगा, हे या हाउडी या ग्रीटिंग्स। और इसको अगर हम चाहें तो हम अपना भी एक वेलकम इंटेंट बना सकते हैं। लेट्स से कि हम इधर लिखते हैं यानी कि सर इसी स्पेस में हम अपने जो है वेलकम इंटेंट वो भी शामिल कर देंगे। बिल्कुल, मतलब जैसे देखो मैंने ये जो है ना अस्सलाम वालेकुम लिखा, सलाम लिखा, देख रहे हो ये ट्रेनिंग फ्रेज लिखा हुआ है ना, ये इस जगह पे ये जो ट्रेनिंग फ्रेजेस लिखा हुआ है ना, यस सर, इस जगह पे आके चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना बिल्कुल एक न्यू बनाता हूँ। तो मैं बैक करता हूँ ताकि आप लोगों को भी नाम ये मैं इधर एक क्रिएट इंटेंट करता हूँ। इसका मैं नाम कुछ भी रख लेता हूँ, वेलकम। सही है। अब इसके अंदर क्या सबसे पहले मुझे एक ट्रेनिंग फेजेस देने होंगे ना, तो ट्रेनिंग फेजेस के अंदर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इधर लिख देता हूँ ये जो ट्रेनिंग फेजेस है इस जगह पे ना, ये देख रहे हो हेडिंग में, इसके अंदर मुझे ऐड करना है जैसे कि सलाम, जिस तरह यूजर कर सकता है। सर थोड़ा सा जूम कर देंगे स्क्रीन को, 1 मिनट में कर देता हूँ। सर वैसे आप ब्राउजर के साथ जूम कर सकते थे। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ब्राउजर की सेटिंग अभी छेड़ना नहीं चाह रहा। अच्छा, अब सही है? ठीक है सर। अच्छा, अब जैसे अस्सलाम वालेकुम, सलाम, भाई इस तरीके से मुझे यूजर इन्वोक कर सकता है। अब उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, मुझे उसके रिस्पॉन्सेज ऐड करना है। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब क्या मैंने इसको ट्रेनिंग फेसेस बता दिए। अभी तो मैंने 2 लिखे, लेकिन ज्यादा जितने ज्यादा हो उतना बेहतर होता है कि आप किस तरीके से उसको ट्रेन कर रहे हैं। और रिस्पांस में मैंने सिर्फ इतना बता दिया है नीचे रिस्पांस में आके कि क्या रिस्पांस उसको देना है। अब मैं इधर लिखता हूँ, अभी देखें इसने मुझे रिटर्न में क्या दे दिया जो मैंने इधर इसको लिखा था। अब इसको अगर मैं मल्टीपल लिखना चाहूँ मल्टीपल लिख सकता हूँ। सही, इसको मैं सेव करता हूँ। अब इससे क्या होगा कि मैं अब मुझे जो है ना डायलॉग फ्लो हमेशा एक आंसर नहीं देगा, कभी हो सकता है चेंज देते हैं। देखें अभी चेंज दे दिया, मैं अभी इसको करता हूँ दोबारा भेजता हूँ, ये देखें अभी इसने चेंज कर दिया। तो ये मल्टीपल आंसर मैंने रिस्पॉन्सेज लिखे हुए, अब इसके अंदर से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स उसको वो मुझे रिटर्न कर सकता है। सही है? यस सर, ये रिस्पॉन्स भी हमने खुद इसमें ऐड किए ना सर।
हाँ रिस्पॉन्स भी हम देखिए, हम दो चीजें इनको बता रहे होंगे। पहला चीज है ट्रेनिंग फ्रेज की क्या इंटेंट, इस इंटेंट में किस हवाले से बात होने वाली है, उसके लिए हमें ट्रेन करना पड़ेगा, सही है। फिर उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे कि उसको जो है ना रिस्पॉन्स बताएंगे कि क्या रिस्पॉन्स मुझे मिल सकता है, मतलब क्या रिस्पॉन्स मेरा चैटबॉट दे सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि जिस तरीके से स्लाइड में है ना, अगर आप इस स्लाइड को भी देखें, फाइंड अ गुड ईटिंग प्लेस फॉर ताइवान फूड। अब क्या होगा, ये मेरा यूजर सवाल कर सकता है, यस सही है। सर, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखनी है ट्रेनिंग फ्रेजेस के अंदर कि क्या मेरा यूजर क्या मुझसे सवाल कर सकता है, ठीक है। ओके सर, उसके बाद फिर मुझे जो है उसका नाम बताना है कि ये रेस्टोरेंट है, मुझे उसकी लिस्ट देनी है। तो वो लिस्ट मुझे कहाँ देनी होगी, कहाँ डिफाइन करनी होगी, वो मुझे यहाँ डिफाइन करनी होगी। लेकिन सर ये तो सेल्फ लर्निंग नहीं है ना, क्योंकि आप तो रिस्पॉन्स डिक्टेट करवा रहे हो ना। देखें जो चीज है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि इस तरीके से कि अगर हमने उसको पूछना है, उसको बताना है कि इस इंटेंट के अंदर किस हवाले से बात होने वाली है और फिर उसको क्या रिस्पांस देना है। तो एक एग्जांपल मेरे सामने थी, मैंने वो बता दी। अब लेट्स से कि जो है आपने जिस तरीके से मेरे पास है ना, ये एक लेविश है, मतलब ये एक सलून है लेविश करके ना, ये वेबसाइट पूरी प्रॉपर लोड नहीं हुई, लेकिन ये एक सलून है। अब क्या इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी है, इधर एक चैटबॉट लगा हुआ है। अब मैं इससे बोलता हूँ कि मुझे अपने बारे में बताओ, लेविश के बारे में बताओ, तो वो चीजें बताना शुरू कर देगा। तो वो इंटेंट, मैं उससे क्या सवाल कर सकता हूँ उस यूजर उस लेविश बॉट से, वो सवाल मैंने यहाँ लिखने ट्रेनिंग फ्रेज के अंदर, ठीक है। और फिर जब मैंने उससे अब सवाल ये है कि इंटेंट इतने ज्यादा हैं कि आप कवर नहीं कर सकते, उसका इंटेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो हम कैसे कवर करेंगे? अच्छा लेट्स से ये देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। अब जैसे ये फाइंड अ गुड ईटिंग प्लेस फॉर ताइवान। अब जो ये फूड है ना, मतलब इधर यहाँ पे मैं लिख दूं फाइंड अ गुड ईटिंग प्लेस फॉर फूड, सही है। अब क्या इसके अंदर एक चीज है, मैं आपको दिखाऊं, ये है एंटिटी ना। इसके अंदर मैं अगर एक क्रिएट एंटिटी करूं और उसको मैं बोल दूं कि यहाँ पे ना मैंने, अगर मैं फूड की बात कर रहा हूँ, तो फूड के अलावा अगर मेरा यूजर फूड की जगह पे लिखता है बर्गर, यहाँ पे लिख देता है जो है आपका लग है पिज्जा, तो क्या बात होगी कि जो भी मैं, अगर मेरा यूजर अगर पिज्जा भी लिखता है तो वो बात फूड की ही कर रहा है, ठीक है, राइट सर। सही सर ये जो वेलकम इंटेंट होता है, ये तो हमने अपने बोर्ड को एक्टिव करने के लिए नहीं, बिल्कुल ऐसे यानी कीवर्ड्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। वेलकम इंटेंट है, मतलब मैंने वेलकम इंटेंट क्या बनाया, मैंने वो इंटेंट बनाया है कि जिससे मैं अपने चैटबॉट को इन्वोक करूंगा। यस सर, यही सही। अब जो है नेक्स्ट जो इंटेंट था इसका, फॉल बैक इंटेंट। अब इसके अंदर आते हैं ना हम, तो इसके अंदर कोई ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, इसके अंदर जस्ट रिस्पॉन्सेज है। अब ये क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जैसे लिखा सलाम, तो ये इसके हवाले से इसको ट्रेन हुई भी थी, लेकिन मैंने लिखा हाउ आर यू, तो इसके हवाले से इसको ट्रेनिंग नहीं हुई थी। तो ये कहाँ चला गया, ये देखो इधर इंटेंट का नाम भी आ रहा होगा, डिफॉल्ट फॉल बैक इंटेंट में, क्योंकि इसके बाद चैटबॉट को पता ही नहीं है कि इस हवाले से इसको करना क्या है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यानी कि जो चीजें उसके इंटेंट स्पेस में नहीं है वो उनका ये रिस्पॉन्स रखेगा, यानी कि डिफॉल्ट फॉल बैक इंटेंट के में से रिस्पॉन्स देगा। हाँ मतलब देखो जुबैर, मैंने जिस तरह आपसे पूछा ना कि आप जो है इस्लामाबाद का वेदर बताओ, तो आपने बोला क्या, मुझे पता ही नहीं है। यस सर, यही चीज, क्योंकि आपको उस हवाले से ट्रेनिंग नहीं हुई है ना। यस सर। तो जब आप उसको, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज के हवाले से उसको ट्रेन करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया अस्सलाम वालेकुम और सलाम करके, सही है। अब इसी तरीके से अगर मैं इधर हाय लिखता हूँ, तो देखो अब क्या हाई की इसको ट्रेनिंग नहीं हुई, हालांकि मैं उसको इन्वोक ही कर रहा हूँ, लेकिन उसको ट्रेन नहीं किया हुआ मैंने। तो सबसे पहले मैं, जी बोले सर। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो हमने यहाँ पे दो इंटेंट्स डिफाइन किए, अस्सलाम वालेकुम और सलाम,
अगर हम इन केस इसके स्पेल को जरा मतलब आगे पीछे करें, कोई उसके साथ कोई अल्फाबेट जो है ना वो ऐड करे या रिमूव करें, तो फिर इसका रिस्पांस क्या होगा? मेरे ख्याल में उसमें भी वो एक अननोन रिस्पांस लेगा। नहीं, मैं एक चीज दिखाता हूँ। जैसे मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखा है ना, ये चीज, अब मैंने क्या करा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, तो ये मैंने इतना लिखा, मैंने देखो पूरा लिखा है आपके सामने। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ ना, तो ये कहाँ गया? वेलकम इंटेंट के अंदर। जी सही। तो क्या इसने क्या चीज पकड़ी? इसने ये एंटिटी पकड़ी जिस ये इस इंटेंट के अंदर किस हवाले से बात हो रही थी, उसने वो इन्फॉर्मेशन गेट कर ली कि इसने जो है सलाम के हवाले से बात कर रहा है, और सलाम की ट्रेनिंग मेरी इस इंटेंट के अंदर हुई है, तो उसने उस इंटेंट के अंदर मुझे लाके दे दिया, ये आप इस इंटेंट के हवाले से बात करें। मतलब अगर हम इन केस ये 2-3 लाइंस भी लिखें, उसमें उसने अस्सलाम वालेकुम को पिक करके उसका रिप्लाई दे देना है हमें। बिल्कुल, लेकिन देखें एक चीज है कि आपने 2-3 लाइन नहीं लिखनी है। ये जो मैंने सलाम और अस्सलाम लिखूंगा ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि अब ये चीज मैं अगर किसी और इंटेंट में इस्तेमाल करूंगा ना, तो वो मेरा बहुत पागल हो जाएगा कि मैंने किस जगह पे जाना है, उसको पता ही नहीं चल रहा होगा। वो कभी जो है मुझे वेलकम पे लेके जा रहा होगा, कभी मुझे दूसरे इंटेंट में लेके जा रहा होगा। समझ रहे हैं आप? यस, गॉट इट। तो मुझे जो है इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। अभी तो मैंने जस्ट बताने के लिए आपको इस तरह लिखा कि अस्सलाम वालेकुम या सलाम। अब लेट्स से मैं इधर जो है जिस तरह इधर लिखा हुआ है ना, फाइंड अ गुड ईटिंग प्लेस फॉर, तो इधर मैं क्या लिख दूं? मैं जस्ट लिख दूं फूड, तो ये यहाँ लिख दूं गुड। अब यही फूड और गुड जो है मैं किसी और इंटेंट में भी इस्तेमाल करूंगा ना, तो क्या हो रहा होगा कि वो कभी मुझे इस इंटेंट में भेज रहा होगा, कभी मुझे दूसरे इंटेंट में भेज रहा होगा। ठीक सर, आज के लिए इतना ही बहुत है। आज के लिए इतना बहुत है जी सर। चले फिर, टाइम भी हो गया है तो इसको यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देना फिर आपको प्रॉपर एक चैटबॉट बनाएंगे हम लोग, और उसको फिर इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें थी जिसको हमने देखना था, तो वो भी इंशाल्लाह देखते हैं। ओके सर। सर एक क्विक क्वेश्चन है। सर मेरे एक जानने वाले हैं सर, दोस्त हैं, वो रेगुलर पिछले 3 सेमेस्टर्स हैं, तो क्विक क्वेश्चन ये था कि वो पूछ रहे थे कि उनकी फीस थोड़ी सी लेट जमा हुई लेकिन सक्सेसफुली सबमिट होगी, तो उनको किससे रब्ता करना पड़ेगा ये जूम की डिटेल लेने के लिए? क्योंकि ज़ाहिर हम अपनी शेयर नहीं कर सकते ईमेल के मुताबिक, तो education@PIASC को करें या कोई और भी नंबर है? आप जो है ना जो है आपके पास एजुकेशन वाली ईमेल है, आप उसके ऊपर ईमेल करते हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज है मेरे ख्याल में शायद टेलीग्राम का है लिंक, या पोर्टल पे है, इस हवाले से जो है ना वो आपको वही ईमेल पे ही आपको पता चलेगा, या फिर आपके पास वेबसाइट के ऊपर कुछ नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके देख लें। जी ठीक हो गया। इस हवाले से तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकूंगा, ये जो मैनेजमेंट है ये वही देख रही होगी चीजें ना। जी बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया इंशाल्लाह। सर ये सीएनसी और आईओटी की क्लासेस की टाइमिंग्स के लिए मेल की हुई है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है एजुकेशन से, उसका क्या हल करें आप? सर आपके लिए भी मैं सेम ही आंसर करूंगा कि क्योंकि ये देखें ये मैनेजमेंट के काम है, ये मैं नहीं कर रहा होता, मेरा काम है सिर्फ टीच करना, मैं वही अपना काम परफॉर्म कर रहा हूँ। बस ये कि मैं आपकी रिक्वेस्ट नेटवर्क में है ना, तो किसी को अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह से प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को, तो आप ईमेल आपने की हुई है, आप मेरे ख्याल में शायद वेबसाइट के ऊपर कुछ नंबर्स हैं व्हाट्सएप के ना, जो क्यूरी हेल्प टेक्स्ट करके, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो थैंक यू। क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वरना फिर हम मीटिंग ऐड करते हैं। सर एक क्विक क्वेश्चन था क्लास के हवाले से कि इस तरह होता है कि सेम क्वेश्चन हम करें, जिस तरह ग्रीटिंग्स कोई ले लें, ये जो चैट बॉट है जो हम यूज कर रहे हैं या कोई भी इन जनरल, तो हम एक ही ग्रीटिंग अभी हमने की तो उसको वो डिफरेंट कंसिडर करे, उसका जवाब देते वक्त इंटेंट डिफरेंट कंसिडर करे, और घंटे बाद उसी प्रोग्राम को रीस्टार्ट करें, फर्ज करें उसी चैट बॉट को, तो सेम जवाब देगा या डिफरेंट जवाब देगा, या वो कॉन्टेक्स्ट को देखेगा कि क्या पीछे से चलता आ रहा है?
नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो रीसेट हो जाएगा ना जब आप इन्वोक करते हैं ना, मतलब जब भी आप फर्स्ट टाइम इन्वोक करते हैं तो क्या उसका नया कॉन्टेक्स्ट ही स्टार्ट होता है। सही, तो इसका मतलब है कि दो नए सेशन शुरू किए हो तो जवाब सेम सवाल हो तो जवाब भी इसका सेम देगा। मीन्स देखो एक चीज है, मैं मेरे ख्याल में शायद दो चीजों में मैं उसको सवाल में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, या सवाल मुझे सही समझ नहीं आया। तो भी मैं यही बोल रहा हूँ कि एक मैं यूजर हूँ चैटबॉट का, एक आप यूजर हो, एक ही चैटबॉट है, हम दोनों एक साथ इन्वोक करते हैं तो हम दोनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होगा, सही है। लेकिन अगर मैंने इन्वोक करके मैंने उसकी सारी मालूमात ली, अब उसके बाद जब मैं दोबारा थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ ना, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, और मैंने उसको दोबारा इन्वोक करूंगा, तो वो पुराना कॉन्टेक्स्ट नहीं उठाएगा कि मैं उससे क्या बात कर रहा था, वो जस्ट वहीं से स्टार्ट करेगा। बिल्कुल जी, ठीक हो गया, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। सही है। अगर हम दोनों सेम टाइम पे बात कर रहे होंगे तो हम दोनों का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा, हम दोनों के लिए वो डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होगा। अच्छा जमील भाई, यहाँ पे एक चीज ऐड करता जाऊँ, वो ये कि कॉन्टेक्स्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो जब हम कॉन्टेक्स्ट में आएंगे ना इस टॉपिक पे, तो फिर हम वो डिटेल में सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमारा एक नॉर्मल दिमाग है ना, वो भी चीज़ों को याद कुछ टाइम पीरियड तक रखता है, इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट इज एक्चुअली अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर मैं आपसे कोई नंबर बताऊं 668888, ठीक है भाई, अब ये आपने रख लिया, 10 मिनट बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा आप भूल जाएंगे, जब तक आप इस नंबर को याद ना करते रहे या कहीं लिख देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट को भी हमें या तो कहीं सेव कराना पड़ता है दोबारा रिकॉलिंग के लिए, या वो कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको नंबर बताया शायद ही किसी को नंबर याद हो, ठीक है भाई। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी, और ऐसी ही तरीके से जो कॉन्टेक्स्ट है वो वर्क करता है, ठीक है भाई। जी सही हो गया, जी सर, थैंक यू सर। चले हम अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो तो बस यहीं तक हम रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछ ले कोई अगर क्वेश्चन है। सर टेलीग्राम पे नहीं है तो अच्छा भाई, रिकॉर्डिंग एंड कर दें भाई। सर रिकॉर्डिंग एंड कर दी थी मैंने। अच्छा ठीक हो गया। जी जी, कुछ पूछें सवाल। सर टेलीग्राम पे इस ग्रुप का कोई लिंक है? मैंने चैट पे लिंक दिया था ना, दोबारा दे। PIC ID, ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट वीक होपफुली उम्मीद यही है कि पहला रोजा होगा, तो टाइम से आ जाइएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि पहला रोजा लगे ना आप लोगों को, ठीक है जनाब। तो एडवांस में आपको रमजान करीम, ठीक है जनाब। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।